कहीं भी मेरा गला खराब होगा तो उसके लिए मैं अभी से अपोलोजाइज करता हूँ. I'll have to cough a bit. Okay. So this is the index. You can go to the index. You will see almost everything covered here. है ना? Culture by culture, art by art, जो भी important चीज है एग्जाम के लिए वो यहाँ पे covered है. Right. So this is the first particular topic here. This is the first particular page to be like more precise. And here you can look at the personal strategy points given by Shisham Bhatia sir. You can just go to these particular points and you can try to implement them whenever you read. आप देखेंगे अगर तो पहले के मुकाबले आपको जैसे दिखेगा कि पहले थोड़े हाई नंबर आते थे, फिर लो आने लगे बीच में, एंड थोड़े से लो आए, फिर आप कुछ कुछ को बहुत हाई दिखेगा. ठीक है. सो बेसिकली आर्ट एंड कल्चर इज अ सब्जेक्ट ऑफ वेरी वेरी हाई इंपॉर्टेंस इन जीएस पेपर 1. 35 to 40 मार्क्स का आपका इसमें दे कैन बी अ सेशन ऑफ क्वेश्चंस ऑफ 35 to 40 मार्क्स. एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ वॉइस ठीक है ना. कैन बी अ सेशन. Cool. Voice is completely fine. So we'll continue with the session. Okay. Yeah. Great. So this is topic number 1, basics of art and culture. तो मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, सिखाता जाऊंगा कि आपको किस किस तरीके से चीजें इसमें से नोट्स निकालने हैं, क्या करना है. सो फॉर एग्जाम्पल, आर्ट एंड कल्चर इज एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो इसकी वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है. नाउ दिस पर्टिकुलर लाइन इन इटसेल्फ कैन बी वन ऑफ द इंट्रोडक्शंस इन वन ऑफ द क्वेश्चंस. है ना? वेयर क्वेश्चन कम्स ऑन पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म. जैसे फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को देखिए, सेफ गार्डिंग द इंडियन आर्ट हेरिटेज इज द नीड ऑफ द मोमेंट. है ना? तो आप आपके पास इसके लिए कोई एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन प्रिपेयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. है ना? कि भाई इंडियन आर्ट हेरिटेज पर अगर क्वेश्चन आ रहा है तो मेरे पास प्रिपेयर होना चाहिए. सो ईदर दिस लाइन और यू विल सी द सेकंड लाइन आल्सो हियर. आर्ट इंक्लूड्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन जैसे पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, लिटरेचर, थिएटर एंड स्कल्पचर. ठीक है. तो ऐसा कोई एक स्टेटमेंट अपने पास रेडी रखिए इफ अ क्वेश्चन कम्स अराउंड आर्ट या फिर कल्चर. कल्चर comes from the word cultus, meaning cultivation or refinement. It refers to the way we think, act, and live. Food we eat, clothes we wear, language we speak, beliefs we follow. Right? इसमें बहुत मटेरियल नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं. इसमें आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, रिलीजन, साइंस, कस्टम, फेस्टिवल, ट्रेडिशन. तो आपका जैसे आर्ट एंड कल्चर में हम अलग अलग तरीके के इंट्रोडक्शन सीखेंगे. जब मैं एड भी लूंगा मैं तब भी सिखाऊंगा. बट फ्रॉम मटेरियल हाउ डू यू हैव टू चर्न इट आउट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. सो फॉर मटेरियल व्हाट नीड्स टू बी डन इज, अच्छा ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में से जो इंट्रोडक्शन है वो इस तरीके से निकल के आएगा. सो मेक सच एन इंट्रोडक्शन ऑन अ पर्टिकुलर कॉपी. एक रजिस्टर रखिए, उस पर लिख के रखिए कॉन्कर मींस अंडरस्टैंड कॉन्कर मींस 2026. उसमें सबसे पहले बनाइए जेसन आर्ट एंड कल्चर. वहां पे जो भी मैं ये चीज बता रहा हूँ इसको बहुत छोटे में निकाल के रखिए, कीवर्ड्स निकाल के रखिए. है ना? जैसे इसका कीवर्ड क्या हो सकता है? एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. है ना? बाकी कुछ कीवर्ड्स क्या है जो आप लिख सकते हैं अपने पास? बिलीफ, ट्रेडिशन, वैल्यू, पेंटिंग, म्यूजिक, है ना, लैंग्वेज, क्लोथ, फूड, कल्टिस. ये कुछ कीवर्ड्स अगर आप निकाल के रखेंगे तो एग्जामिनर को आप एक बहुत ही जेनेरिक इंट्रोडक्शन नहीं देंगे. फॉर एग्जांपल, यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व इंडियन आर्ट हेरिटेज एंड इट इज सर्टेनली द नीड ऑफ द मोमेंट. अरे है क्या इंडियन आर्ट हेरिटेज? तो इन दोनों को, इसी पैराग्राफ को अगर आप लिंक कर सकते हैं तो आप इंडियन आर्ट हेरिटेज पे एक इंट्रोडक्शन बना पाएंगे. स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा पढ़ाने में, बाद में आपको धीरे धीरे तेजी से समझ में आने लगेगा. ओके. सो लेट मी टेक टाइम, लेट मी टेक माय तरीके की पेडागोजी. ओके. राइट. सो आर्ट हेरिटेज या आर्ट कल्चर नीड्स टू बी प्रिजर्व. जैसे इसी क्वेश्चन को अगर यहां से इंट्रोड्यूस करना हो तो द आर्ट कल्चर हेरिटेज नीड्स टू बी प्रिजर्व्ड बिकॉज इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ, अब यहां से कीवर्ड्स डालने शुरू करो, ऑफ वेरियस एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन ह्यूमन लाइफ या इंडियन लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, वैल्यूज, बिलीफ, ट्रेडिशन, पेंटिंग, म्यूजिक, लैंग्वेज, क्लॉथ्स, फूड एटसेट्रा. समझ में आ रही है बात? मैं ये नहीं बता रहा कि इसमें स्पेसिफिकली ये लिख के आना है. मैं क्योंकि यहाँ पे तो इंडियन आर्ट हेरिटेज देते तो उसको और फर्दर हम रिफाइन डाउन कर लेंगे. बट आई एम टेलिंग यू हाउ टू चर्न आउट एन इंट्रोडक्शन फ्रॉम अ पर्टिकुलर पैराग्राफ. और ये अब आप रेडी रख लो. नाउ दिस हैज टू बी रेडी. तो आपको जो भी मैं आज पढ़ाऊंगा वो होमवर्क होगा आपका, जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ. देन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर होमवर्क यू सबमिट योर होमवर्क टू अस. whenever we'll ask you to submit, आप अपना वो होमवर्क सबमिट करेंगे हमें. क्लियर? क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके. चलिए.
So what is the difference between civilization and culture? Why have we given this? मैं आपको बोल रहा हूँ ना, this is the best ever means content that you'll get. Look at this particular question. The ancient civilization in the Indian subcontinent differed from those of Egypt, Mesopotamia, Greece, in that its culture and traditions have been preserved without a breakdown. तो civilization और culture दोनों कीवर्ड यहाँ पे इसने already पूछ रखे हैं. It has asked both civilization and culture as keywords here. So let us have a look at both these keywords. Civilization and cultures are like two sides of the same coin. Civilization is the body and culture is the soul. तो बॉडी है तो एक्सटर्नल, क्या विजिबल डेवलपमेंट हो रहा है ह्यूमन लाइफ में, दिख क्या रहा है, टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चेंज हो रहा है, सोशल सिस्टम्स कैसे चेंज हो रहे हैं. क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने सोसाइटी में, मैरिज एज अ सैक्रामेंट इज चेंजिंग, है ना, इज शिफ्टिंग इट्स फॉर्म. तो वो क्या है, वो हमारी सिविलाइजेशनल शिफ्ट हो रही है, सोशल सिस्टम्स चेंज हो रहे हैं, पेट्रियार्की का नीचे आना, है ना, liberalization का बढ़ना, increase होना, this all is part of civilization. Culture is the soul, the internal values, the belief, the tradition that gives meaning to human life, है ना. And as body needs a soul, civilization needs a culture. Further, अब हमने आपको एक ये दे दिया, एक पॉइंटर ये दे दिया, इसमें से आपका सिंपल बन जाएगा, इस पूरे में से सिंपल निकालो और छोटा निकालो उसको करके. Civilization is the body and culture is the soul. Civilization reflects the external elements, whereas culture reflects the internal values, beliefs and traditions. हो गया, ये पूरा आपका एक अलग इंट्रोडक्शन बन गया. ऐसे कीवर्ड्स, ऐसे चीजें, ऐसे स्टेटमेंट्स, whenever you will have them in your answer will be far better than others. Clear? Let us look at the next thing. Civilization refers to the organized efforts and systems created by humans to improve life. Right? This is another definition that you can see from here. तो अपने नोट्स में क्या डालना है, पूरा नहीं लिखना, पूरा लाइन नहीं लिखनी. You don't have to write the entire line in your notes. What do you have to write? Civilization, उसके सामने कीवर्ड डालो, organized efforts, systems, है ना, improvement of human life, फिर बस improve, है ना, organized efforts, systems to improve, बस to improve life. Done, हो गया, इतना आपका नोट्स बन गए. ठीक है, समझ में आया नोट्स कैसे बनने हैं. सिविल यहाँ पे क्या लिखेगा, सिविलाइजेशन, बॉडी, कल्चर, सोल, एक्सटर्नल इंटरनल वैल्यूज, बिलीफ, ट्रेडिशंस, बस डन. ओके, गॉट इट, क्लियर है सबको. लेट मी जस्ट चेक द मैसेजेस एक बार, मेरे डीएम को चेक कर लेता हूं, मैंने इधर तो मैसेजेस बंद किए थे. लेट मी जस्ट चेक माय डीएम इफ देयर इज एनी इशू इन द वॉइस एटसेट्रा. ओके, नथिंग, ठीक है, चलिए फिर विल कंटिन्यू. According to McLever and Page, civilization is the mechanism designed to control the conditions of life. It includes material progress, tools and institutions. हम देखो ऊपर बोल रहे थे ना, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ कैसे होगा, है ना, तो कंट्रोल द कंडीशंस ऑफ लाइफ, है ना. तो सिविलाइजेशन से आप कंडीशंस ऑफ लाइफ को कंट्रोल करते हो. जस्ट फॉर एग्जांपल, सिविलाइजेशन का एक पार्ट था, मान लो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हाई पेट्रियार्की, या फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वर्ना सिस्टम. तो वो क्या था, दैट वाज टू कंट्रोल द कंडीशंस ऑफ लाइफ. इसमें मटेरियल प्रोग्रेस, टूल्स, इंस्टीट्यूशन सब कुछ होते हैं. तो इंस्टीट्यूशन हो गया ना, मैरिज इज इंस्टीट्यूशन, कास्ट सिस्टम इज इंस्टीट्यूशन, वर्ना सिस्टम इज इंस्टीट्यूशन. गॉट इट. तो यू कैन रिमेंबर दीज थिंकर्स एज वेल, हिस्टोरियंस, थिंकर्स, जो भी बोलो, मैक्लेवर एंड पेज. एड दिस टू योर नोट्स कि भाई हिस्ट्री के एक क्वेश्चन में जिसमें भी वो आर्ट, कल्चर, सिविलाइजेशन, हेरिटेज ऐसे कुछ बात करेगा, wherever the person will talk about, the question will talk about any of these things, I'll quote these two particular thinkers, and that is how, ladies and gentlemen, you prepare for mains. Culture, on the other hand, includes the way of life, customs, social values, traditions of a society. It shapes how people behave, interact, and find meaning. ये यूनाइट करता है सोसाइटी को, इन्फ्लुएंस करता है रिलीजन को, गाइड करता है सोशल कंडक्ट को. बस कीवर्ड्स में याद करना है, डेफिनेशंस नहीं याद करनी है, कॉन्टेक्स्ट भी अभी के लिए तो नहीं याद करना. डोंट हैव टू रिमेंबर द कॉन्टेक्स्ट, डोंट रिमेंबर द डेफिनेशन. व्हाट यू हैव टू रिमेंबर आर द कीवर्ड्स फ्रॉम दिस एंटायर थिंग. ठीक है, एंड दिस इज आल्सो ए थिंग दैट कैन कम इन द essay, that can come handy and useful in the essay. In short, civilization is what we build and culture is what we live. समझ आया सबको, क्लियर है. So this is how this particular questions and these particular things can be answered. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बस इतने से ही सब आंसर हो जाएगा, नहीं. I'm just telling you how to use this particular document to churn out keywords and to churn out good introductions, good content. सबको समझ में आ गया सिविलाइजेशन और कल्चर के बीच का डिफरेंस. Now, significance of culture for a state. As India, what is the significance of culture for us? क्यों हम एक अलग से कल्चर मिनिस्ट्री बना के बैठे हैं भाई, क्या जरूरत है? Culture plays a vital role in shaping the identity, unity, and development of a state. It acts as a foundation upon which a nation builds its values, tradition, social structure. है ना?
Culture plays a vital role in shaping what? In shaping the identity, unity, development of a state. And it is a foundation upon which a nation builds its values, traditions, social structure. भी पढ़ रहे थे ना हम ऊपर ही कि भाई कल्चर क्या होता है, ये वैल्यू ट्रेडिशन सोशल स्ट्रक्चर है ना, ये वैल्यूज के ऊपर काम करता है, ट्रेडिशंस के ऊपर काम करता है, देखो यहाँ पे पढ़ रखा है ना, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, राइट, तो दैट इज कल्चर। एंड जिस फाउंड नेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नेशन बिल्ड ही इस फाउंडेशन पे हो सकता है। इफ यू डू नॉट हैव अ वैल्यू, इफ यू डू नॉट हैव ट्रेडिशंस, इफ यू डू नॉट हैव कल्चर, देन व्हाट आर वी एज अ नेशन? So, my dear friends, come back to this particular question. Safeguarding the Indian heritage is the need of the moment. Why? Because it is the Indian heritage, Indian values, traditions, and social structure that provides us with identity, unity, and a foundation to build our nation. अब बताओ मुझे, अब बताओ मुझे, will you be able to write an introduction which is far better than your peers? अब बताओ मुझे, are you able to understand how to link the content to questions? अब बताओ मुझे, are you able to understand how to churn out material from the content? And ladies and gentlemen, it has not even been 15 minutes since the session has started. I would like to give you a reminder of that. Okay, next. Arguments. Significance of culture for a state के कुछ arguments होंगे ना. पहला argument, it provides us with national identity and unity. It provides us with social harmony. It helps in the preservation of our long-standing heritage. It gives political stability, extremely important and very specific. It helps a nation develop economically. It provides soft power and international relations may benefit to a particular state and a particular nation. Very important. Yoga. Education and moral values are also guided by the culture, the tradition, the heritage, the values of a particular state and society. बात समझ में आई सबको? So these are the arguments that you have to remember. अब देखो, आप ये जो, अब please understand, now listen to me very carefully. What is given between the headings or inside a heading is not that important for mains, but important for understanding and essay. Understanding and essay, and sometimes for keywords. But the most important thing is these arguments. These you have to remember and take down as short notes. So culture helps in forming a shared sense of identity among citizens, है ना? National identity के सामने क्या लिखो? Shared sense, है ना? Respecting traditions. इसका अगला कीवर्ड क्या हो जाएगा? Keywords, play on keywords. इसका अगला कीवर्ड क्या है? बताओ? टॉलरेंस, अनेकांतवाद, strengthens emotional attachment and pride towards the nation. तो बस क्या कीवर्ड्स है इसके अंदर जो हमें यूज करने हैं? शेयर्ड सेंस, है ना, डाइवर्सिटी की रेस्पेक्ट एंड इमोशनल अटैचमेंट. बस डन. And these in itself will become your arguments whenever you lack short of arguments. सोशल हार्मनी में म्यूचुअल रिस्पेक्ट आ गई, टॉलरेंस आ गई, है ना, अंडरस्टैंडिंग आ गई, इंक्लूसिविटी आ गई, पीसफुल सोसाइटी होना आ गया. All of that is part of the social harmony. Right? Got it? अब इसमें, अब इसी को मेंस के आंसर में फ्रेम करें मेंस के आंसर में फ्रेम. इंट्रोडक्शन ऊपर से हो गया. You have done with the introduction, you have done with the introduction above. Then you come to the arguments. Then you give the first argument as national identity and unity, and then mention here. Then mention here as an example. ये examples बहुत important है. Examples बहुत important है. Example. Entire India uniting for Independence Day. Social harmony, है ना? Celebration of religious festivals, inclusive celebration of religious festivals. Keep noting down what I'm saying. ठीक है? और अभी ये फर्स्ट लेवल है ना? धीरे धीरे जब आप और पढ़ोगे, when you will study more, when we'll teach you more, तब इसी में मैं आपको डेटा डालना सिखाऊंगा. एग्जाम्पल में कैसे डेटा डाल सकते हैं, सोशल हार्मनी में कैसे हम एनसीआरबी को डालें,
या कैसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के डेटा को डालें, कितने मेलाज होते हैं इंडिया में उसको डालें. ऑल ऑफ दिस विल बिकम पार्ट ऑफ हाउ यू राइट आंसर्स. तो कीप बिल्डिंग विद मी. तभी मैंने बोला था कि हैव पेशेंस, you'll get everything here. Now, preservation of heritage, historical knowledge, traditional art, language, customs, museums, monuments, festivals. इनकी प्रिजर्वेशन कौन करेगा? एग्जाम्पल डालो. ट्रेडिशनल नॉलेज लाइब्रेरी, इंडिजीनियस ट्रेडिशनल नॉलेज की लाइब्रेरी बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम फिर उसको, अगर वो इंपॉर्टेंट ही नहीं होती तो? एग्जाम्पल यूज करो. चरक संहिता, आर्यभट्टिका. तभी मैं हमेशा बोलता हूं योर नॉलेज should always and also be executed. नेक्स्ट आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में हम क्या सोचेंगे, कैसे सोचेंगे? रेस्पेक्ट, कोऑपरेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग सिविक एंगेजमेंट. यस, और यहां पे डालो कि भाई since the Chola period and even before there are traces of full fledged democracy in India. एग्जाम्पल डालो भाई. बात समझ में आई? This is how you have to proceed. Okay? क्या बोलते थे चोला की विलेज असेंबली को? उर्स. उर्स. राइट इट डाउन. है ना? सो यूज दीज थिंग्स. तो हम उस चीज को, उस उर से जो चला आया था, चोला टाइम पे जो उर चले आ रहे हैं, उनको अगर हम प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व दैट हेरिटेज दैट वी हैव गॉट अलोंग, दैट विल एक्चुअली show our civic engagement, our political stability. है ना? And similarly, the second argument also is on similar lines. Economic development में it will help us boost tourism, creative industry of the music, film, fashion and handicraft. Jobs create होंगी. अगर कल्चर नहीं है तो लिखो इसमें, राइट एन एग्जाम्पल. किसका? द महाकुंभ 2024. द महाकुंभ 2024. है ना? राइट एन एस्टिमेट कि इतने करोड़ ऑफ भक्त या फिर इतने करोड़ ऑफ पीपल visited the Mahakumbh and thus churned the economy there. ये सब क्यों है? Because we are protecting our culture. समझ में आया? कितना कितना था फिगर, पता है किसी को? Nearly 66 crore devotees visited the Mahakumbh. 66 crore, the biggest event. Use these examples in your answers. Culture सिर्फ culture नहीं है, interlinkage. Got it? Soft power and international relations. A rich and respected culture enhances a country's image abroad. ये तो यूज कर ही सकते हो. You can use Diwali celebrations in the White House. You can use yoga. You can use Diwali holidays in foreign countries. है ना? Yoga as an international tool of diplomacy. You can use all of these. ठीक है? Next is education, moral values. The culture shapes education by passing on wisdom, traditions, and ethical values. Helps instill discipline, respect for elder, social responsibility in younger generations. ठीक है? Simple examples be used करो, not just complicated and not just tough and not just technical examples. Simple examples. India is one of the only countries in the world where we touch and bow down to our elders. It is part of our heritage and culture. You will not see this in America. आपने देखा होगा ना, मैग्नस कार्लसन feeling एकदम से shocked when an Indian chess player touched his feet. Getting my point? This is how you have to understand. ठीक है? Got it? आगे बढ़े. Let's move to the next point of Indian culture. I hope समझ में आ रहा है? Getting it? Okay? ठीक है. We'll continue. आप मेरा DM खोल के रख सकते हो. Okay? You can just open my DM in Telegram, on Telegram, and you can like text me if you want to text something. ठीक है? Okay. Next is आपका Indian culture. Indian culture is a blend of several cultures influenced by history that dates back to the Indus Valley civilization and other ancient cultures.
है ना, dates back even before that, to be very honest, but because the history has been westernized and यूरोसेंट्रिक, तो हमें लिखना पड़ता है अभी कि हमारी हिस्ट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिगिन हुई है. बट टू वेरी ऑनेस्ट आवर हिस्ट्री डेट्स बैक एज टू द यूनिवर्स का बिगिनिंग. बट ठीक है, चलो खैर. इट हैज वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज, रिलीजन, डांस, फेस्टिवल्स, म्यूजिक, क्लोथ. इन सबको लाइटली मत लेना. कह रहे सर ने तो 10 सेकंड में, सर हैज जस्ट रेड दीज 6-7 keywords. No, all of these will become dimensions in some particular answer, examples in some particular answer. बात समझ में आई? ये सब डायमेंशन बन जाएंगे किसी दूसरे आंसर में. कीवर्ड्स को लाइटली मत लेना जिंदगी में, मेंस में तो बिल्कुल भी मत लेना. ठीक है? अरे हेलो सर करने के लिए थोड़ी मैंने बोला था. कुछ काम कुछ डाउट हो तो पूछना. ठीक है. इंडियन आर्ट, क्विजीन, रिलीजन, लिटरेचर, एजुकेशन, हेरिटेज, क्लोथ्स. बस ये सब क्या है? आपके कीवर्ड्स है. तो कीप राइटिंग द कीवर्ड्स डाउन. जो कॉपी बनाओगे उसमें राइट हैंड साइड में कीवर्ड्स बनाओ. आर्ट एंड कल्चर के मेरे क्या कीवर्ड्स होंगे? गॉट इट? सॉरी गाइस, थोड़ा सा बियर करना है, तबीयत खराब चल रही है. Okay, so these are art, cuisine, religion, literature, education, heritage, clothes are what? These are part of keywords of culture. Then it has a huge impact on the whole world where everyone admires and follows it, etc. ठीक है? India thrives on a variety of languages, religions, cultures due to the diverse race of people. It can be referred as one of the world's most culturally enriched countries. When one thinks of India, they picture colors, smiling faces of children running in the streets, Bengal vendors, street food, music, religious festivals, etc. अब देखो ये एक पर्टिकुलर बस ये कीवर्ड उठा लेता है. लेट्स पिक दिस कीवर्ड और लेट्स पिक दिस कीवर्ड, स्ट्रीट फूड, म्यूजिक, कोई भी कीवर्ड उठाओ एंड उस पे एक एग्जांपल बनाने की कोशिश करते हैं. लेट्स लर्न हाउ टू फ्रेम एग्जांपल. पिक अप अ कीवर्ड ऑफ बेंगल वेंडर. इंडिया में हिंदुइज्म इज द मेजॉरिटी रिलीजन, मुस्लिम इज द मैक्सिमम ऑफ द माइनॉरिटी रिलीजन, Jainism is a minority religion. Everybody goes to Bengal vendors. An inclusive culture. ये आपका religious part नहीं है. समझो बात को. Bengals religion का part नहीं, culture का part है. समझे बात? Street food. Look at this. Write down examples which are so new कि एग्जामिनर को लगे कि यार ये बच्चा 20 साल से प्रिपेयर नहीं कर रहा. For example, India currently has the highest number of foreign vlogger tourists visiting India and covering Indian street food. बात समझ में? ये क्या हो गया आपका? स्ट्रीट फूड. सिमिलरली म्यूजिक. Indian songs being recognized outside in the biggest of the biggest awards. क्या गाना है वो? नाटू नाटू नाटे नाटे ऐसा कुछ गाना है ना. That particular song. Talk about that. Religious festivals. I've already given example. है ना? Talk about Mahakumbh. Mahakumbh is a religious festival, right? Talk about that. Understood? Indian art, cuisine, religion, literature, education, heritage, clothes, etc. has a huge impact on the whole world where everyone admires and follows it. Simple. ठीक है? तो इस पूरे में से हमें कुछ keywords और कैसे हमें examples को use करना है वो हमें मिल गया है. Understood? Yes. Jaipuri lack bangles. Very good, Sanji. Very good. They attract so many foreigners. Correct. Very good. Hanuman kind. Very good. That is a music example. Very good. किसने बोला है? हिमांशु ने. Very good. Perfect. Yes, this is how you have to develop it. Kali बिल्कुल. Very good. Link करो. From the Bengal factory of the Kali Bangan to the Jaipuri lac bangles today, India has preserved its heritage and culture. Ladies and gentlemen, come back to this particular question and look at it. In that its culture and traditions have been preserved without a breakdown to the present day. समझ में आ रही है बात? हो रहा है थोड़ा सा यूरेका? खुल रहा है दिमाग? दैट इज आई कीप ऑन सेइंग मेंस की प्रिपरेशन अलग से होती है. गॉट इट? अंडरस्टूड?
एग्जाम्पल बताया, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये। फ्रॉम द बैंगल फैक्ट्री ऑफ कालीबंगन टू द बैंगल फैक्ट्रीज ऑफ जयपुरी लाख। लिख के बताओ। गॉट इट? चलिए, and talk about religious festivals, talk about religious sites in India that foreigners visit. Understood? ठीक है। Salient features of Indian culture, template that has multiple use in various GS papers। बस अब यहाँ मजा ही आ जाएगा। Look at what I'm going to teach you now, okay? आज में भी हम थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, एंड आगे में भी हम will go a bit more aggressively, but this is important to build your foundation, build your basics। ठीक है? तो जिस स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूँ प्लीज उसको बियर करो। अभी थोड़ा स्लो है बट इट्स ओके। ओके, चलो। Salient features of Indian culture, the template that can be used in various answers। Now look at this। अब बस यहां से कुछ नहीं करना है आपको। इमेजिन व्हाट आई एम टेलिंग यू। ओके, सेलेंट फीचर्स लिखा है, किसी भी चीज के सेलेंट फीचर्स आ गए कल्चर में, क्या क्या हो गया, कैसे फीचर्स आएंगे इन कल्चर के? कल्चरल कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी येट अडेप्टेबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी येट चेंज, continuity yet dynamism and resilience, regional diversity of food, of lifestyle, of celebrations, of festivals, religious pluralism, the rich cultural expressions of India, the influence of geography, the ethnic and foreign influences on India and Indian culture, internal cultural exchange, इस पे भी आएंगे सब पे, regional craft traditions, monsoon, composite and vibrant culture, the secular outlook, the universalism in Indian culture, the materialistic and spiritualistic nature of Indian culture. All of these are excellent keywords, and that is what I was telling you। भाई जब आप कंटेंट किसी ऐसे इंसान से बनवाओ जो अपने आप फोड़ के आ चुका है, you see that difference, and to score high in mains now you need that bloody difference। Let's understand the salient features of Indian culture। कल्चरल कॉन्टिन्यूटी है हमारे यहाँ पे। वर्शिपिंग मदर गॉडेस, वी आर डूइंग दैट फ्रॉम द हड़प्पन एरा। वर्शिपिंग पशुपति फ्रॉम द हड़प्पन एरा टिल डेट, है कॉन्टिन्यूटी कल्चर में। अडेप्टेबिलिटी एंड चेंज, है ना, हमारे टाइम पे जब जब हिंदुइज्म वेंट थ्रू अ फेज ऑफ सर्टेन इश्यूज, Buddhism and Jainism came up as heterodox to the answer of orthodox। Then we had the 19th century social reform movements, go back to Vedas, the Arya Samaj। So we are still adaptable to change, and that is why our tradition is known as the tradition of Anekantvad, of Syadvad। बात समझ में आई? Dynamic and resilient, the Indian culture is dynamic and resilient। We are able to discard the outdated practices while remaining relevant and spiritually rooted across centuries। सबसे सबसे बेहतरीन है ना, आउटडेटेड प्रैक्टिस को हमने डिस्कार्ड कर दिया। वी हैव डिस्कार्डेड अनटचेबिलिटी, वी हैव डिस्कार्डेड द सती प्रथा, एंड येट वी हैव मैनेज्ड टू not outroot and not let go of our spiritual roots। आज भी दिवाली में लोग घर जाते ही हैं चाहे कितने मॉडर्न हो गए हो। The spiritual roots of the country। Got it? Regional diversity in food and festival, the different climates and resources influences food has habits and lifestyles। For example, केरला में कोकोनट ऑयल ज्यादा यूज होता है क्योंकि वहां पे कोकोनट ट्रीज हैं। उत्तर प्रदेश में मस्टर्ड ज्यादा यूज होता है क्योंकि मस्टर्ड कल्टीवेशन है। तो कैसे हमारे सेलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर क्या है कि वी हैव रीजनल डाइवर्सिटी व्हेन इट कम्स टू फूड, बिकॉज वी आर अ कंट्री विच इज ऊपर से लेकर नीचे तक। अंडरस्टूड?
देन डाइवर्सिटी इन फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस, द रीजनल फेस्टिवल्स जैसे कि हार्वेस्ट, सबसे बड़ा तो यही है, हार्वेस्ट, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, है ना, भांगड़ा, पोंगल, बिहू, भांगड़ा की जगह भैया बैसाखी लिखो रहते, बैसाखी, है ना, पोंगल, बिहू, ये सब क्या है, ऑल ऑफ दीज आर व्हाट, हार्वेस्ट रिलेटेड फेस्टिवल्स। तो फेस्टिवल्स में भी हमारे यहाँ पे आपको वो इंक्लूसिविटी, सेक्युलरिज्म देखने को मिलेगा, नॉन रिलीजियस नेचर ऑफ फेस्टिवल्स देखने को मिलेगा। मेरे को उसका बहुत अच्छा एग्जांपल लगता है मेलाज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फेयर्स, है ना, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स बोलते हैं ना, तो फेयर्स हम भूल जाते हैं। दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इंक्लूसिव, लाइक नॉन रिलीजियस सेक्युलर फेस्टिवल्स भाई। जब हमने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करता था तो मुझे स्पेसिफिकली पढ़ना पड़ता था कि उत्तर प्रदेश में कितने फेयर्स होते हैं। अंडरस्टूड, गॉट इट, ठीक है भाई। देन रिलीजियस प्लूरलिज्म, आप जानते हैं वी हैव ऑल द रिलीजन्स। देन रिच कल्चरल एक्सप्रेशंस, म्यूजिक, डांस, लिटरेचर, आर्ट्स, कल्चर, आर्किटेक्चर, हर चीज में एग्जांपल दे सकते हो। म्यूजिक में वी हैव इंडो वेस्टर्न, वी हैव हिंदुस्तानी, वी हैव क्लासिक, वी हैव गोथिक, हर तरह का म्यूजिक है। डांस में देख लो आप, हर स्टेट का अपना अपना डांस मिल जाएगा, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस डांस भी मिलता है अब तो। लिटरेचर में देख लो, है ना, उर्दू लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, वेस्टर्न लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर, पार्स लिटरेचर, जैन लिटरेचर, सनातन लिटरेचर, एवरी काइंड ऑफ लिटरेचर, गॉट इट। देन आर्ट, आर्ट में लेके जाओ, पेंटिंग्स पे ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, स्कल्पचर पे लेके जाओ, फ्रॉम ब्रॉन्ज स्कल्पचर टू द टेराकोटा स्कल्पचर एंड टू एवरीथिंग, राइट। एग्जाम्पल्स, इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी कैसे है भाई, फूड पे इन्फ्लुएंस है, क्लोथिंग पे, हाउसेस पे, लाइफस्टाइल पे, है ना, दे डिफर फ्रॉम लैंडफॉर्म्स एंड क्लाइमेट्स, है ना, माउंटेनियस वर्सेस कोस्टल रीजन हैव डिस्टिंक्ट वे ऑफ लिविंग। फूड, इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी ऑन फूड है कि नहीं है, अभी देखा हमने कोकोनट ऑयल वर्सेस मस्टर्ड ऑयल। क्लोथिंग पे है कि नहीं है, बिल्कुल है। जो सेम कपड़ा जम्मू में पहनते हैं क्या वो सेम केरला में पहन लोगे, मसूरी जब लबासा में बैठ के जो पहनोगे क्या वो सेम केरला में पहन लोगे, नो। हाउसेस, आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस इंडिया एंड आई हैव सीन सो मेनी डिफरेंट वैरायटीज ऑफ रूफ्स ऑन हाउसेस, खपरेल की छतें, खप्पर की छतें, लकड़ी की छतें, स्लैंटेड छतें, फ्लैट छतें, करेक्ट। एथनिक एंड फॉरेन इन्फ्लुएंसेस तो हमारे यहाँ पे है ही। द कुशानाज इंट्रोड्यूस स्टिच क्लोथ्स लाइक सलवार एंड कुर्ताज, यूरोपियन शर्ट लेके आए, ट्राउजर लेके आए, स्कर्ट्स लेके आए, और हम अब सब कुछ अपने यहाँ पे यूज करते ही हैं। इंटरनल कल्चरल एक्सचेंजेस ऑफ ट्रेड, पिलग्रिमेज, कॉन्क्वेस्ट्स एंड ट्रैवल अलाउड कल्चरल आइडियाज टू स्प्रेड बिटवीन रीजन्स। द रीजनल क्राफ्ट ट्रेडिशंस, क्राफ्ट shows both regional identity and shared Indian culture, है ना, चिकनकारी ऑफ लखनऊ, द फुलकारी ऑफ पंजाब, द कंठ ऑफ बंगाल एंड द पटोला ऑफ ओडिशा, ऑल ऑफ दीज आर व्हाट, दीज आर क्राफ्ट ट्रेडिशंस, रीजनल। हर जगह भाई इंडिया में आपको रीजनल इतने शानदार, अरे दादी दादी वगैरह के टाइम से देख लो यार, वो घर में जब वो बुनाई, मम्मियाँ दादियाँ, दे डू द ऑल द बुनकर एंड द बुनाई एंड द स्टिचिंग एंड एवरीथिंग, तो वो हर जगह का अलग अलग है अपना, राइट। गुजरात का पाटन ले लो आप, so all of these are your examples. Then monsoon as a unifying force, ये तो हमें पता ही है भाई, हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर को पूरा का पूरा अगर कुछ बांध के रखता है तो वो मानसून है। Then composite and vibrant culture, India's diversity and unity together shapes its belief, custom, institutions and identity. The result is composite, resilient and vibrant culture. कैसे, हमारे belief से, हमारे custom से, हमारे institution से, हमारे identity से, है ना। Institution is the biggest thing यार, institution से बढ़ के कुछ नहीं है, let's be very honest. Marriage as an institution, मैंने बोला ना, respecting your elders, the family that we have, the joint families that we have, all of these are institutions से बढ़ के कुछ नहीं है। The secular outlook of Indian culture, है ना, coexistence है हमारे यहाँ पे। You will have never seen कि इंडिया से मास एक्सोडस हुआ of a certain religion, of a certain community, कभी नहीं होगा इंडिया से, because we are coexisting people, we are peaceful people by nature. Universalism in Indian culture, India's belief in coexistence extends beyond its borders. हम तो यूनिवर्सल ही जाते हैं सर, हम तो यूनिवर्सल जाते हैं, हम तो अशोका के वक्त से दुनिया भर में नेशनल, दुनिया भर में पीस एंड हार्मनी थ्रू बुद्धिज्म का मैसेज भेज रहे हैं। हम तो टगोर साहब, बाबा टगोर, ठाकुरदा के टाइम से इंटरनेशनल विलेज का कॉन्सेप्ट बाहर भेज रहे हैं, इंटरनेशनल सिटीजन का कॉन्सेप्ट बाहर भेज रहे हैं। हम तो आज भी सोलर अलायंस में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात कर रहे हैं, राइट।
So whenever we talk about a universal outlook, Vasudeva Kutumbakam. Understood? India is a founder member of the non-aligned movement promoting independence. हाँ ये देखो NINAM है ना? जी बिल्कुल, वेरी गुड फिजा। G20 की हमारी थीम थी वन अर्थ वन फैमिली भाई। और ये एग्जाम्पल बच्चों यूज करने हैं, जो मैं बोल रहा हूँ ये लिख लो। चाहे लेक्चर को दोबारा देखना, बट एवरी वर्ड कमिंग आउट ऑफ माई माउथ, एवरी एग्जाम्पल कमिंग आउट ऑफ माई माउथ शुड बी ऑन योर नोट्स। नहीं तो कोई फायदा नहीं है इस प्रोग्राम का आपके लिए। है ना? हमने मिशन लाइफ दिया दुनिया को, हमने वन अर्थ वन फैमिली दिया, हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस, हमने वसुदेव कुटुंबकम दिया। वी आर द पीपल हु प्रोटेक्ट द वर्ल्ड। वी आर द पीपल हु send the message of peace across the world. ठीक है? Then the materialistic and the spiritualistic nature of Indian culture. India is known globally, especially in the West, as a land of spirituality. दुनिया भर से लोग हमारे यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी ढूंढने आते हैं। ऋषिकेश में we still have the Beatles Cafe. क्यों आया था वो बैंड वहां पे? नॉट जस्ट टू परफॉर्म, नॉट जस्ट टू सी, बट टू ऑल्सो गेट स्पिरिचुअलिटी। इस्कॉन में आपको कई बार तो इंडियन डिवोटीज उतने नहीं दिखेंगे जितने फॉरेनर्स दिखेंगे। व्हाट इज इट? दिस मेक्स इंडिया द लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। गॉट इट? Harappan civilization, urban the advanced sea, planned cities, roads at right angles, external trade with the Sumerians, knowledge of weights, measures, mathematics, seals. Spiritual and philosophical traditions have flourished. We have had atheistic philosophies that of Jainism and Buddhism, है ना? Strong traditions of intellectual and philosophical freedom. ये सब हमारे यहाँ पे रहा है। Understood? Got it? Okay. Then what is the next thing that we have? Sorry, India's timeless heritage. How the nation continues to preserve its rich and ancient culture. How are we preserving our rich and ancient culture? भाई तो सोशली कैसे कर रहे हैं? सोशल डायमेंशन क्या है? जॉइंट फैमिली सिस्टम, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। ट्रेडिशनल वैल्यूज, अब देखो चीजें रिपीट होने लगेंगी अब। एग्जांपल्स आर सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, है ना? देन रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल डायमेंशंस। इंडिया इज होम टू मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, पारसी, मुस्लिम, एवरीथिंग, एंड कंटिन्यूस टू अपहोल्ड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। हमारे यहाँ पे वाराणसी, अमृतसर, बोधगया, त्रिपुटी, हर जगह पिलग्रिमेज जाते हैं। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट सर्किट चलाती है यार, बुद्धिस्ट सर्किट, महावीर सर्किट, जैन सर्किट, हिंदू सर्किट, रामेश्वर सर्किट, सब सर्किट चलाती है हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट। गेटिंग इट? अंडरस्टूड? ओके। द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ सेक्युलरिज्म इज माय वर्शिप प्लेस इन माय ऑफिस। वहां पे आपको हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम सब दिखेगा, एंड ऑब्वियसली इंडिया। So everything. So that's the best example, and I quoted this example even in my Air Force interview. So they were very impressed by this. तो लिख के नहीं आना है, but I'm telling you how to think on lines. Then linguistic dimension है ना, social dimension हो गया हमारा, religious dimension हो गया. Then next is linguistic dimension. India has 22 scheduled languages, hundreds of dialects, many of which are actively used in education, media, literature, है ना? Regional films in languages like Tamil, Telugu, Bengali, Marathi thrive alongside Hindi and English. तो हमारे यहाँ पे तो rather the regional language वाली movies are doing even better than the Bollywood movies if they're made correctly. Got it? Understood? Then artistic and cultural dimension, ये सब dimensions हैं, आपको dimension लिखना है, उसका एग्जाम्पल लिखना है, यू आर डन। डायमेंशन आर्ग्यूमेंट एग्जाम्पल, डायमेंशन आर्ग्यूमेंट एग्जाम्पल, डायमेंशन आर्ग्यूमेंट एग्जाम्पल, बस। है ना? भरतनाट्यम, कथक, मधुबनी पेंटिंग्स, ये सब क्या है? इंडिया का आर्टिस्टिक कल्चरल डायमेंशन है। हमारे यहाँ पे तो गवर्नमेंट की संगीत नाटक अकेडमी, ये सब चीजें हैं टू अवॉर्ड, टू प्रमोट द इंडियन
art and heritage. The architectural and heritage dimensions, we have historic sites of Taj Mahal, Hampi, Konark, Ajanta, the UNESCO World Heritage Sites, है ना. Then we have legal and institutional dimensions. हमारे यहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सर कि अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करो, प्रोटेक्ट करो, राइट्स देता है ना. आर्टिकल 29 and 30 protects minority cultures and languages. Educational and literary dimension, schools, universities, correct. Ramayana, Mahabharat, Kabir, Kalidas, Rabindranath Tagore studied across generations. तो एजुकेशन में हमारे यहाँ पे वो चीज आपको देखने को मिलती है कि कैसे we have managed our timeless heritage, how we have protected and preserved our rich and ancient culture. Correct. The government is coming up with AI Bhashini, very good, to protect, translate, promote these 22 languages. The government has come up with Adopt a Heritage program. सब लिखने हैं आपको, each and every. मैंने पहले दिन बोल दिया था, if a student is attending all the lectures of Conquer and writing down whatever I'm saying and doing the homeworks, तब फिर बीट करके दिखाना कोई, ठीक है. Then technological and media dimensions. हमारे यहाँ पे सीरियल्स में, फिल्म्स में, यूट्यूब चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह कल्चर स्प्रेड है. आप देख लो, जब कोविड होता सबसे ज्यादा क्या दिखा गया? रामायण महाभारत, है ना. ग्लोबल इन्फ्लुएंस इंडियन डायस्पोरा का. इंटरनेशनल योगा डे ले लो, फेस्टिवल्स लाइक नवरात्रि एंड दिवाली ले लो, मूवीज ले लो, राइट. Getting the point? Similarly, you can also add a dimension of environment here. Our culture is linked to our environment. Sacred groves, right? Understood? So all of this is how you do your reading. Clear है सबको? समझ आया? Have you understood these 4 pages? And this was the chapter number 1. So I hope this particular thing is clear. Everybody was able to understand this. I'll open the group chat for a while. और मेरे को बस ये बताना कितना समझ में आया, क्या समझ में आया, and if you want me to change something. Okay? Group में kindly message in the respective group. Are you able to understand whatever I've taught? Are you able to relate to what I'm telling, and are you able to understand it from a means perspective and means point of view? Kindly let me know. Then we'll move to the second chapter of Indian architecture. जल्दी कर दो, 4-5 मैसेज देखने हैं. Good. You can write in the PDF also, but I also ask you to write down separate notes also. यार PDF में क्यों लिखना है जब मैं बोल रहा हूँ कि make out separate notes of these things? That would be a better thing, ना? चलो, बहुत ही बढ़िया. The homework is to make notes out of these things. That's the first homework. Whatever I'm teaching you, whatever I'm telling you, to make those small notes out of this particular thing. That is point number 1. Point number 2 is to add examples that I'm telling you. सर 10 मार्क में कितना लिखना है वो अभी नहीं, आपको आपकी टेंशन है, वो मैं बताऊंगा आपको जब करना होगा. ठीक है, ओके. Thank you for your messages. I'm closing the chat. We will do back the chapter of architecture. ठीक है. अरे कितनी देर से बता रहा हूँ, वेट राइट न्यू एग्जांपल्स, एक नया रजिस्टर बनाओ, उसमें सारे एग्जांपल्स ऐड करते जाओ. अभी के लिए आप इसको कहीं भी नोट कर सकते हो, बट देन मेक इट इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर एंड दैट विल बी योर होमवर्क. ओके. एंड अपने आप से भी, यस, यू कैन, यू आर कंप्लीटली राइट, यू कैन थिंक ऑफ एग्जांपल्स फ्रॉम योर एंड आल्सो, है ना. The Chola Empire का bronze sculpture of Nataraj पे तो क्वेश्चन भी आया था, the people tree worshipping, the Tulsi Mata worshipping, all of this, right? You can add these from your notes, okay? चलो. Let's move to the next chapter, which is Indian architecture. Architecture is the art and science of designing and constructing buildings and other physical structures. It is not a modern development in India. है ना. It began with early human building shelters and stepping out of the natural jungle habitat से बाहर निकले थे हम innate aesthetic sense के साथ, है ना.
वी बिल्ट फंक्शनल थिंग्स, वी बिल्ट विजुअली प्लीजिंग थिंग्स। हमारे यहाँ पे आर्किटेक्चर हर चीज में है, हर चीज से इवॉल्व हुआ है, लोकल ट्रेडिशंस के थ्रू, सोशल नीड्स के थ्रू, इकोनॉमिक कंडीशंस के थ्रू, प्रैक्टिसेस के थ्रू। कैसे कैसे लोकल ट्रेडिशन, वर्शिपिंग, बना दिया टेम्पल। सोशल नीड आई, बना दिया कम्युनिटी हॉल। इकोनॉमिक कंडीशन आई तो बना दिया लंगर हॉल। रिलीजियस प्रैक्टिसेस आई तो हमने अलग अलग तरीके के, किस तरीके रिलीजियस प्रैक्टिस उसके डिपेंडेंट है ना। आपको माउंटेन्स में अलग तरीके के टेम्पल्स मिलेंगे, प्लेन्स में अलग मिलेंगे, साउथ में अलग मिलेंगे, डेक्कन में अलग मिलेंगे। तो ऑल ऑफ दिस इज व्हाट, दिस इज नीड बेस्ड इवोल्यूशन ऑफ आर्किटेक्चर इन इंडिया, है ना। दस इंडियन आर्किटेक्चर इज ब्लेंड ऑफ नीड, क्रिएटिविटी, क्राफ्ट्समैनशिप एंड हिस्टोरिकल इवोल्यूशन। बात समझ में आई? तो दिस इज योर आर्किटेक्चर का इंट्रोडक्शन। इसमें से बस आपको कीवर्ड जो है वो लिख लेने हैं एंड देन यू विल बी एबल टू राइट अ परफेक्ट इंट्रोडक्शन ऑन इंडियन आर्किटेक्चर। क्या क्या कीवर्ड्स हैं आपके? लोकल ट्रेडिशन, सोशल नीड्स, इकोनॉमिक कंडीशन, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ब्लेंड ऑफ नीड, क्रिएटिविटी, क्राफ्ट्समैनशिप, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, इनेट एस्थेटिक सेंस। बस जो जो आपके हाईलाइटेड हैं, जो आपके बोल्ड है, यही आपके कीवर्ड्स हैं। द वंस दैट आर बोल्ड इन बोल्ड, दे आर योर कीवर्ड्स। गॉट इट? अंडरस्टूड? ठीक है। एंड आपने देखा ही है कि कैसे देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन आर्किटेक्चर। चलो फिर लेट्स कंपेयर वेरियस आर्किटेक्चर्स। करें? if we talk about the key structures that are important in a particular era, on a particular civilization, what would that be? अब देखो civilization को आर्किटेक्चर से लिंक कर रहे हैं हम, तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन में इंपॉर्टेंस क्या था? पिरामिड्स। इंडस वैली में क्या था? प्लान सिटीज, पब्लिक बाथ, मड ब्रिक हाउसेस, ड्रेनेज सिस्टम, है ना। फिर इंडियन और आगे आ जाओगे तो क्या होगा? की स्ट्रक्चर, टेम्पल, स्तूपास, केव, फोर्ट, पैलेसेस। ग्रीक्स में क्या था? टेम्पल, थिएटर, थिएटर वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ग्रीक आर्किटेक्चर। स्टेडियम्स, पब्लिक बिल्डिंग्स। इस्लामिक में मॉस्क, टूम्ब, मीनार्स, डोम्स। ये आपके क्या है? ये आपके एग्जांपल्स हैं, इनमें से किसी भी एक चीज पे क्वेश्चन आ सकता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज रिमेंबर दैट। राइट? आया भी है ना। ये आया हुआ है, देखो। The ancient civilization in the Indus Valley differed from those of Egypt, Mesopotamia, Greece. आ गया ना? So this is how you have to remember these things. Then what was the purpose of these things? In Egypt, it was religious purpose. In India, in India during the Indus Valley, it was residential and civic planning. फिर इंडियन वाले में it was religious, cultural and royal. ग्रीक में it was civic, religious and cultural and also social. Social harmony के लिए था, social competitions के लिए था. इस्लामिक में religious, spiritual and symbolic. मॉस्क इज अ सिंबल, है ना। टूम्ब इज अ सिंबल, मीनार इज अ सिंबल। आर्किटेक्चरल फीचर्स देख लेते हैं। ज्योमेट्रिक प्रिसिजन, है ना। उनका इजिप्ट वालों का ज्योमेट्रिक प्रिसिजन बहुत तगड़ा है भाई। मैसिव स्ट्रक्चर बना रखा है, फिर भी इतना तगड़ा ज्योमेट्री है। हमारे यहाँ पे ग्रिड प्लानिंग, ड्रेनेज कितना, सबसे बढ़िया ड्रेनेज इंडिया का रहा था उस टाइम पे। टेम्पल्स के केस में नगरा, द्रविड़ा, है ना। इतनी इंट्रिकेट कार्विंग्स है हमारे यहाँ पे भाई। पिलर्स, इतने शानदार पिलर्स। देन ग्रीक में प्रोपोर्शन, सिमेट्री एंड कॉलम्स आर देयर आर्किटेक्चरल फीचर्स। इस्लामिक में आर्चेस, आर्क्स, डोम्स, मीनार्स, कैलीग्राफी, कैलीग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे, है ना। आप देखो पिरामिड्स कोई जॉइंट्स ही नहीं है, ऐसे बनाते चले गए, बनाते चले गए। इंडिया में देखो रॉक कट चीजें कितनी देखने को मिलेंगी, है ना। लेगेसी क्या है उनकी? लेगेसी उनके गीजा के पिरामिड। हमारी लेगेसी है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। हमारी लेगेसी है सांची का स्तूप, कैलाश का मंदिर, जो कि मेरी बकेट लिस्ट में देखना, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं भगवान बुला के उन्हें। ताजमहल, राइट, गॉट इट। Similarly, Taj Mahal, Jama Masjid, Humayun's tomb in the Islamic architecture legacy. Add the temples of Hampi here. Add the temples of Meenakshi here. The Indian architecture is a rich blend of diverse styles and traditions. फिर बाद में मत बोलना कि सर एग्जांपल्स नहीं याद आ रहे। ये एग्जांपल्स हैं सब जो आपको याद करने हैं, लिखने हैं। Indian architecture is a rich blend of diverse styles, traditions, shaped by its culture, religious and historic evolution. है ना। हमारे यहाँ पे रीजनल डाइवर्सिटी दिखाता है। हिंदू, बुद्ध, इस्लामिक, कॉलोनियल पीरियड्स के अलग अलग कैसे इन्फ्लुएंस रहे हैं। भाई एंशियंट इंडिया का ज्योग्राफिकल एक्सटेंट तो बहुत ही बड़ा था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा, इंडो चाइना के जो पूरा हिंदू कुश, हिमालय, ये सब था, ये सब इंडिया तो था। इंडिया, एंशियंट इंडिया तो था ये सब। करेक्ट। देन बिल्डिंग मटेरियल्स में हमने स्टोन्स यूज किए हैं, ब्रिक्स यूज की हैं। हमने तो खैर बाद में आके मेटल वेटल भी यूज करने लगे। रॉक कट टेम्पल्स हमने बनाए हैं भाई, शानदार रॉक कट टेम्पल्स, द कैलाशा टेम्पल, राइट। कंप्लीट टेम्पल कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल स्टोन, भाई साहब सोच के देखो।
क्या ही लोग रहे होंगे. Okay, then let's come to the classification of Indian architecture and we'll classify it into ancient, medieval and modern. ठीक है. और आपको ये जो मैं भी बता रहा हूँ, this is very important. The classification is very important. Why? Because this will also help you classify and structure your answer into three dimensions of these dimensions. जो मैंने बताया आपको, ancient, medieval and modern. तो एंशियंट में अगर जाए हम तो क्या देखेंगे, हम हड़प्पन आर्किटेक्चर देखेंगे जिसमें हमारा प्लानिंग, ग्रिड लेआउट, ड्रेनेज, जैसे मैं बता चुका हूँ आपको, है ना. टाइम पीरियड याद रखेंगे क्योंकि पर्टिकुलर किसी चीज पे किसी पे क्वेश्चन आएगा तो टाइम पीरियड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. यू हैव टू राइट द टाइम पीरियड इन द इंट्रोडक्शन, दैट इज नॉन नेगोशिएबल. तो हड़प्पन आर्किटेक्चर में 2600 टू 1900 बीसी, मौर्यन में 3rd सेंचुरी बीसी. उसमें अशोकन पिलर है, स्तूपा है ना. देन पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर, वहां पे रॉक कट केव्स आ गई आपकी. गुप्ता पीरियड से पहले चैत्यास, विहारास बनने शुरू हो गए थे, है ना. गंधारा, मथुरा एंड अमरावती की आर्ट आने लगी है. यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे इनके डिफरेंस पे. देन गुप्ता पीरियड के आर्किटेक्चर को गोल्डन एज बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन आया था, है ना. इसमें हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर का बहुत ही शानदार एनहांसमेंट एंड एडवांसमेंट हुआ. ब्रिक स्तूपास बने, है ना. फिर हमने दशावतार टेम्पल देखा, देवगढ़ टेम्पल देखा जो इस टाइम पे बना है. द अर्लीस्ट टेम्पल्स ऑफ इंडिया आर फाउंड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड. द अर्लीस्ट गुड स्ट्रक्चरली बिल्ट टेम्पल्स ऑफ इंडिया फाउंड इन द गुप्ता पीरियड. देन द पोस्ट गुप्ता आर्किटेक्चर, है ना, जहां पे टेम्पल आर्किटेक्चर और ज्यादा आगे बढ़ गया. इट इवॉल्व्ड फर्दर इनटू नगरा, द्रविड़ा एंड विसारा स्टाइल्स, है ना. नगरा इन द नॉर्थ, द्रविड़ इन द साउथ, विसारा इन द मिक्स्ड. और यहीं से भी आपको मंदिर देखने को मिलते हैं, खुजराहो, महाबलीपुरम और पट्टकड्डल जैसे. अंडरस्टूड. सो इंडियन आर्किटेक्चर डिवाइड इनटू 3 हेडिंग्स ऑफ एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न. देन एंशिएंट के अंदर भी क्या गया, टाइम लाइन का अप्रोच आ गया पूरा. तो द टाइम लाइन अप्रोच इंडियन आर्किटेक्चर. बात समझ में आई सबको? क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके. देन वी मूव टू मिडिवल इंडियन आर्किटेक्चर. उसमें दो उसमें टूटेगा वो. दिल्ली सल्तनत, मुगल. दिल्ली सल्तनत 12th to 15th सेंचुरी, मुगल 16th to 18th. तो दिल्ली सल्तनत में क्या किया, द यूज ऑफ डोम्स, आर्चेस, मीनार्स, है ना. कुतुब मीनार देख लो, लाल दरवाजा देख लो, तुगलकाबाद फोर्ट देख लो. एग्जांपल था, बहुत जरूरी है लेडीज एंड जेंटलमैन. देन मुगल आर्किटेक्चर, सिमेट्री, गार्डन्स, कैलीग्राफी, ग्रैंड स्ट्रक्चर्स, है ना. उसमें पर्शियन इंडियन एलिमेंट दोनों मिलकर आ गए. हुमायूं का टूम देख लो, ताजमहल देख लो, रेड फोर्ट देख लो, है ना. फतेहपुर सीकरी देख लो. फतेहपुर सीकरी तो खैर मैंने देखी नहीं अभी तक, बट हाँ. अंडरस्टूड. देन मॉडर्न में बहुत शानदार है अपना अपना पोर्तुगीज, फ्रेंच, ब्रिटिश, तीनों में तोड़ो उसको. ब्रेक इट डाउन इनटू पोर्तुगीज, फ्रेंच एंड ब्रिटिश. पोर्तुगीज इंट्रोड्यूस द बरोक एंड गोथिक स्टाइल इन रीजन्स लाइक गोवा. एग्जाम्पल है ये, याद रखना इसको, राइट. एग्जाम्पल्स इंक्लूड द बैसिलिक ऑफ बॉम जीसस एंड से कैथेड्रल. देन फ्रेंच में पौंडीचेरी में देखने को मिलता है आपको. आज भी जाओ तो पौंडीचेरी और गोवा में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है. पौंडीचेरी में आपका पोर्तुगीज का, और सॉरी पौंडीचेरी में फ्रेंच का और गोवा में पोर्तुगीज का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस. एंड ब्रिटिश आर्किटेक्चर तो खैर जगह देखने को मिलता है. गोथिक रिवाइवल, न्यू रोमन, विक्टोरिया मेमोरियल, गेटवे ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन, ऑल ऑफ दीज हैव द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस. ब्रिटिश आर्किटेक्चर तो खैर बहुत जगह देखने को मिलता ही है इंडिया में. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? क्लियर है? करेक्ट, करेक्ट. चौसठ टोकनी टेम्पल का हमारे सेक्युलर पार्लियामेंट की बिल्डिंग पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है. बिल्कुल सही बात है. डन? समझ आया सबको? हाउ टू ब्रेक डाउन एन आर्किटेक्चर का आंसर इनटू वेरियस थिंग्स एंड हाउ टू यूज द टाइमलाइन अप्रोच. तो टाइमलाइन वापस से रिवाइज करेंगे. हड़प्पा, मौर्य, पोस्ट मौर्य, गुप्ता, पोस्ट गुप्ता, दिल्ली सल्तनत, मुगल, और फिर पोर्तुगीज, फ्रेंच एंड ब्रिटिश. गॉट इट? तो ये टाइमलाइन अप्रोच बन गई. कभी भी आर्किटेक्चर क्वेश्चन है तो ये सब टाइमलाइन यूज कर सकते हो आप. इनके अंदर के एग्जांपल्स यूज कर सकते हो आप. गॉट इट? नेक्स्ट आपका अब इसके अंदर एक एक करके वी विल डिवेल्व डीपर इनटू देम. तो हड़प्पन आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन आता है तो क्या होगा, है ना, इस तरीके से. लेट्स डिवेल्व डीपर इनटू देम. तो दी हड़प्पन आर्किटेक्चर इमर्ज इन द लेट 3rd मिलेनियम बीसी. आपको टाइम पीरियड हमेशा याद रहना चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. अलोंग द इंडस रिवर स्प्रेडिंग अक्रॉस नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडिया. साथ साथ मैप बना दो. ऑलवेज ऑलवेज बी रेडी विद द मैप, है ना. आपको सबको एक 40 सेकंड मैप बनाना आना चाहिए. दैट नीड्स नॉट बी वेरी स्पेसिफिक, जस्ट नीड्स टू बी लेजिबल, है ना. फटाफट एक बॉक्स क्रिएट किया, फिर उसके अंदर, अब तो क्या मेरी प्रैक्टिस छूट गई है, बट ऐसे करके आपका मैप रेडी हो जाएगा. आई डोंट नो मुझे कितनी देर लगेगी, बट इससे जल्दी बन जाता है. एंड सिमिलरली आई आल्सो टीच यू हाउ टू मेक वर्ल्ड के मैप्स. तो हमेशा मैप, बी रेडी विद द मैप्स.
तो जैसे ये आए हरप्पन एंड ऑल, है ना, तो मार्क करके दिखाओ भाई कि ये पूरा हरप्पन आर्किटेक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिला था, इस पर्टिकुलर पूरे एरिया में, इस पर्टिकुलर पूरे एरिया में, यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक, ऐसे ऐसे करके बताओ. लव द टाइमलाइन अप्रोच. थैंक यू शिवम. अंडरस्टूड. हरप्पन आर्किटेक्चर. तो इसके मेजर फीचर्स क्या हैं? वॉल्ड सिटीज है ना, एग्जाम्पल्स पे याद करते जाने, उसके कीवर्ड्स याद करते जाने. तो आपको क्या लिखना है अपने नोट्स में? वॉल्ड सिटीज. वॉल्ड सिटीज के सामने कालीबंगन धोलावीरा स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशन, है ना. वॉल्स फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्वेजन और फ्लड्स. सिटी लेआउट के सामने ग्रिड पैटर्न, स्ट्रीट्स इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स. सिटाडेल के सामने रेज्ड एरिया, है ना, सेटेलाइज अथॉरिटी. हड़प्पा मोहनजोदड़ो में देखने को मिला है. बिल्डिंग मटेरियल बर्न्ट मड ब्रिक्स, लोथल में यूज हुई, हड़प्पा में यूज हुई है. प्लान ड्रेनेज सिस्टम, है ना, लार्ज लार्ज कवर ड्रेन्स. ये देखो, अरे वाह, कुछ डायग्राम डाला हुआ है टीम ने, शानदार. इसको तो एज इट इज कॉपी कर लो. एक्सीलेंट, है ना. सिटी वॉल्स बाहर की साइड पे, देन अंदर कॉमन लो के हाउस. ड्रेनेज पैटर्न देखो कैसे राइट एंगल पे आ रही है ना, सब कुछ रोड्स वोड्स कनेक्ट हो रही है. सिटाडेल एक रेज प्लेटफॉर्म, और ये आपका पूरा गेट वे. आप सिटी में एंटर करोगे, आप राइट, ये आपका चलते जाओगे, फिर आपका राइट एंगल्स पे रोड इंटरसेक्ट हो गई, और ये पूरा आपका ड्रेनेज सिस्टम घरों के इस तरीके से इस तरफ वाले हिस्से में, ताकि किसी को भी ड्रेनेज का कोई इशू ना आए. तो व्हाट अ क्वालिटी सिटी प्लानिंग एग्जिस्टेड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. अंडरस्टूड. स्ट्रक्चर्स क्या है सर? एविडेंस ऑफ लार्ज पब्लिक बिल्डिंग्स बट नो टेम्पल्स, है ना. उस टाइम पे टेम्पल नहीं हुआ करते थे. पिलर्ड हॉल्स थे मोहनजोदारो की, कोई टेम्पल स्ट्रक्चर तो वहां भी नहीं मिला. ग्रैंडरीज हम यूज करते थे ग्रेन स्टोर करने के लिए, फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान करने के लिए. लार्ज ग्रैंडरी थी, हड़प्पा में मिली है. वर्किंग क्वार्टर थे, स्मॉल सिंपल वन रूम हाउसेस थे, ताकि लेबर और क्राफ्ट वाले लोग वहां पे रुक सकें, है ना. लोथल के पास जो डॉकयार्ड है, वहां पे ऐसे सिंपल सिंपल वन रूम हाउसेस मिले हैं, है ना, फॉर द पीपल टू गो एंड लिव देयर. Engineering skills, the great bath in Mohenjo-daro reflects advanced water management and importance of ritual bathing. Right? The great bath in Mohenjo-daro. Fortifications, walls and gateways hinted concerns over attacks or control of entry. Fortification, city was always fortified, है ना. Fortified cities का development किया था. Fortified walls at धौलावीरा with elaborate gateways. ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, city walls and gateways, यहाँ पे पूरा बड़ा सा गेटवे आ गया एक. ड्यूरेबल कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स यूज होती थी उस टाइम पे. थिक लेयर्स ऑफ वेल बेक्ड ब्रिक्स लेड इन जिप्सम मोर्टार वर जॉइंड टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग द होल कंस्ट्रक्शन वेरी स्ट्रांग. एंड आज तक टिल डेट वी सी दैट दिस दो स्ट्रक्चर्स आर स्टिल एक्जिस्टिंग. भाई सोचो क्या क्वालिटी रही होगी. अंडरस्टूड. ये हो गया आपका बेसिक हड़प्पन आर्किटेक्चर का बेसिक एक, कि भाई उसमें क्या क्या चीज हम कंटेंट के रूप में यूज कर सकते हैं. तो इसका पूरा का पूरा ये सब आपका एग्जांपल्स एंड डायमेंशंस हो जाएंगे, याद रख लोगे. ठीक है, चलो पानी पियो सब. Okay, let's move ahead. Next is IBC features that still persist and learnings from it. Very important. क्या बढ़िया कंटेंट बनाया यार. आईबीसी के कौन से फीचर्स थे जो भी परसिस्ट करते हैं, और हमसे उनसे क्या लर्निंग ले सकते हैं. तो जैसे एक फीचर हो गया आईबीसी का अर्बन प्लानिंग, ग्रिड लेआउट एंड जोनिंग. ठीक है, कीवर्ड हो गया आपका अर्बन प्लानिंग, ग्रिड लेआउट एंड जोनिंग. उस टाइम पे मोहनजोदारो जैसे सिटीज थी, डिफाइंड जोन्स थे रेजिडेंशियल और पब्लिक स्पेसेस के लिए, कि भाई रेजिडेंशियल स्पेस है, ये पब्लिक स्पेस है. आज आप पोर्ट राजेंद्र नगर में आ जाओ तो रेजिडेंशियल स्पेसेस में ही पब्लिक स्पेसेस चल रहे हैं. ओके, मतलब हर जगह इंडिया में. मॉडर्न प्रॉब्लम सिटीज लाइक दिल्ली, बेंगलोर, इनसे इनमें अर्बन कंजेशन इतना देखने को मिलता है क्योंकि इनकी हैप हजार्ड ग्रोथ हुई है ना. हैप हजार्ड ग्रोथ हुई है इनकी. लेसन क्या सीखा हमने यहाँ से? दैट यू नीड टू यूज स्मार्ट अर्बन डिजाइन टू मैनेज पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ट्रैफिक, है ना. और इस पूरे को लिंक करते हुए करंट अफेयर, अरे 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 क्या बात है यार, क्या कंटेंट बनाया है. अयोध्या रीडेवलपमेंट फॉलोज मॉडर्न अर्बन प्लानिंग प्रिंसिपल्स इंस्पायर्ड बाय द हेरिटेज मॉडल्स. अरे यार शानदार. You use these current affair arguments and examples in your answer and then see the magic unfolding. 110 प्लस चाहिए जीएस वन में, मिनिमम 110 स्कोर चाहिए, याद रखना, है ना. एंड उसका बहुत मेजर कंपोनेंट विच इज
लाइक 40 मार्क्स का पेपर एटलीस्ट आर्ट एंड कल्चर से आएगा। इस 40 में अगर आपने अच्छे आंसर लिखे, फिर एट गुड आंसर्स इन दीज पर्टिकुलर 40 मार्क्स, यू विल गेट इवन बेटर। व्हाई why? Because people are not writing good answers in history, and you will write excellent answers in history. Sir, even after so many books, I was clueless about how exactly to write. Thanks for this initiative, and that too, I such affordable prices, and notes are, I think, my final go-to material. Thank you so much, Pooja, for the compliment. I'll definitely pass it to the team. Thank you so much, and I hope I do justice to the team's content. उन्होंने इतना अच्छा कंटेंट बना के दे दिया, तो आई होप आई डू जस्टिस टू द टीम्स कंटेंट बाय टीचिंग इट नाइसली एंड बाय मेकिंग यू इंटीग्रेट दिस इन योर आंसर्स। ओके, ठीक है भाई, चलिए, समझ में आ गया कैसे हमने अर्बन प्लानिंग के चीजों को आज भी, है ना, स्टिल परसिस्टेंट लर्निंग, यही पूछा है यूपीएससी, यही एनालिसिस। हर चीज को लिंक करो, मींस सिर्फ GS1 नहीं है, वो एथिक्स भी है, वो हिस्ट्री भी है, वो आपका एसए भी है। सैनिटेशन, ड्रेनेज एंड सिविक हाइजीन, IBC की लेगेसी क्या है? We have covered connected drainage systems with inspection covers. Nearly all houses had bathrooms. है ना? मॉडर्न प्रॉब्लम क्या है? वाटर लॉगिंग की, ओपन ड्रेन्स की, है ना? मुंबई पटना के स्लम्स में चले जाओ। लेसन हमने क्या सीखा IBC के टाइम से? बिल्ड कवर्ड मेंटेनेबल ड्रेनेज भाई। और इसको करंट अफेयर से फिर लिंक कर दो लेडी, अरे यार गजब। अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.2 फोकस ऑन साइंटिफिक सीवेज मैनेजमेंट। देखो हम कैसे पढ़ रहे हैं, लेगेसी क्या थी, उस लेगेसी को खराब कर दिया तो मॉडर्न प्रॉब्लम क्या आ गई, या फिर किसी और रीजन से मॉडर्न प्रॉब्लम क्या आ गई। हमने लेसन क्या सीखा था उस लेगेसी से, और आज हम उसको इंप्लीमेंट कैसे कर रहे हैं। पूरा स्ट्रक्चर्ड मेंस का आंसर ही बन गया भाई। आया समझ? क्लियर? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ड्यूरेबल मटेरियल्स, इको कंस्ट्रक्शन, स्टैंडर्डाइजेशन, है ना। IBC की लेगेसी क्या थी? स्टैंडर्डाइज बेक्ड ब्रिक्स यूज करते थे, वो ऐसा मोर्टार यूज करते थे 5,000 साल चल जाए। मॉडर्न प्रॉब्लम क्या है? पुअर क्वालिटी नॉन इको मटेरियल यूज कर रहे हैं हाउसिंग के लिए भाई। लेसन क्या सीखा? इको फ्रेंडली चीजें यूज करो, लॉन्ग लाइफ मटेरियल यूज करो। और सर करंट अफेयर में हमने क्या किया? गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में फ्लाई ऐश से बनी हुई ब्रिक्स को यूज करना कंपलसरी कर दिया। हो गया इको फ्रेंडली, हो गया लॉन्ग ड्यूरेबल, हो गया ब्रीदेबल। अंडरस्टूड? वाटर मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज अनदर डायमेंशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ से क्या सीखा हमने? लेगेसी क्या थी उनकी? पब्लिक बात बनाते थे, प्राइवेट वेल बनाते थे, रिजर्वर्स बनाते थे, वाटर चैनल्स बनाते थे, धोलावीरा में देखने को मिलते हैं ना। देन मॉडर्न प्रॉब्लम क्या है? चेन्नई, बैंगलोर, जयपुर जैसी सिटीज वाटर क्राइसिस से गुजर रही हैं। लेसन क्या सीखा हमने? अडॉप्ट लोकल वाटर स्टोरेज, है ना, जैसे बाउलीज में हुआ करता था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिचार्ज सिस्टम्स, ये सब चीजें। And then, ladies and gentlemen, comes the current affair part. The Jal Shakti Abhiyan promotes water conservation and reuse. आ गई बात समझ? जल शक्ति अभियान ने बोला वाटर कंजर्वेशन करो, रीयूज करो। मैं एक और एग्जांपल लिखवा देता हूँ करंट अफेयर से। राजस्थान में प्रोजेक्ट चल रहा है टू रिजुविनेट द ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स ऑफ जोहड्स एंड बाउलीज। क्या है ये सब? ये सब रिजर्वायर्स हैं। जब तक ये हुआ करते थे, टिल द टाइम दीज रिजर्वायर्स एग्जिस्टेड, यू नेवर फेस्ड वाटर क्राइसिस। आपने रिजर्वायर्स को ही एनक्रोच कर लिया। अंडरस्टूड? देन द नेक्स्ट कम्स सिविक आर्किटेक्चर, पब्लिक यूटिलिटी। क्या थी लेगेसी? कि उनका एम्फेसिस था ग्रैंडरीज पे, वर्कशॉप्स पे, ग्रेट बाथ पे। आपने मॉडर्न प्रॉब्लम क्या देखी? कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नेग्लेक्ट हो रहा है ना। उसकी जगह सिंबॉलिक और वैनिटी फालतू के प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, जो बनना चाहिए था वो बन नहीं रहा है। लेसन क्या सीखा? इन्वेस्ट इन असेंशियल पब्लिक बिल्डिंग्स, जैसे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड पब्लिक टॉयलेट्स। अगर यही नहीं होंगे तो फिर क्या फायदा? करंट अफेयर्स में हमने इसको कैसे इंप्लीमेंट किया? अभी फोकस ऑन पब्लिक टॉयलेट्स इन द स्वच्छ भारत एंड कम्युनिटी सेंटर्स इन रूरल स्कीम्स। आप देखो, if you look at rural schemes, what will you see? You will see a lot of rural schemes mentioning building community centers. समझ में आया? एंड ऑब्वियसली स्वच्छता भारत मिशन,
toilets all over India. ODF, ODF plus, ODF plus plus. All of this is what? This is importance of sanitization and sanitation. Got it? Next is functional zoning and pollution control. है ना, आईबीसी की लगी थी कि इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटीज होती थी वो रेसिडेंस से दूर होती थी, मैं भी बता रहा था ना आपको. कमर्शियल अलग, रेसिडेंशियल अलग. मॉडर्न प्रॉब्लम ये है सर, एयर और वाटर जो है वो पूरा का पूरा पॉल्यूट हो चुका है ना, फ्रॉम इंडस्ट्रीज इन सिटीज लाइक कानपुर एंड दिल्ली. लेसन हमने क्या सीखा? स्ट्रिक्ट जोनिंग करो, स्ट्रिक्ट जोनिंग लॉज बनाओ, इंडस्ट्रियल रिलोकेशन करो जब भी जरूरत पड़े. एंड द करंट अफेयर इज दैट Delhi's air pollution worsened by illegal industrial activity in residential areas, and that is why under the GRAP we are talking about like separating and bifurcating the industrial and the residential areas. बात समझ में आ गई? क्लियर है? गॉट इट? अंडरस्टूड? क्लियर है सर? आर्किटेक्चर समझ में आया पूरा? दिस वाज रिगार्डिंग द हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर. Now let's come to Harappan sculpture. Sculpture is a form of art that involves shaping materials like stone, metal, clay, wood into three-dimensional figures. है ना? Three-dimensional art, 3D art, seals बनाओ, bronze figure बनाओ, pottery बनाओ. बहुत स्किल लगती है इसमें. ये है स्कल्पचर करना, है ना? कुछ भी सामान पड़ा हुआ है उससे एक हमने स्कल्पचर बना दिया. क्या क्या स्कल्पचर बनाए सर? सील्स बनाई सर, ब्रॉन्ज फिगर्स बनाई सर, टेराकोटा से बनाया सर, पॉटरी बनाई सर, बीड्स एंड ऑर्नामेंट से ज्वेलरी बनाई सर. ठीक है? वैसे तो I should not be teaching you all of this because this should have been learned by you in the basic ancient book, but still I'll go through the particular things. तो shapes and materials, seals were found in various shapes, है ना? वहां पे square shape मिलती है, triangular, rectangular, circular seals मिलती हैं. Statite was the most common material, है ना? But agate, shirt, copper, terracotta and even gold and ivory, ये सब चीजें यूज हुए. स्टेटाइट यूज हुआ है पूरा. तो दीज ये सब यूज हुए सील्स बनाने में, है ना? सील्स पे पिक्टोग्राफिक इंस्क्रिप्शन हुआ करते थे जो आज तक भी डिसाइफर नहीं हो पा रहे हमसे, है ना? राइटिंग वाज जनरली राइट टू लेफ्ट, है ना? और कभी कभी बाय डायरेक्शनल भी, ऐसे 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 भी, ऐसे भी, दोनों डायरेक्शन में होती थी कभी कभी. देन एनिमल मोटिव सील्स ऑफन हैड इंटेग्लो या इंटेग्लियो carved animals, commonly unicorn, bull, rhinoceros, tiger, मतलब इंटेलिजेंटली carved animals. एलिफेंट, बफेलो, बाइसन, गोट, आइबेक्स, क्रोकोडाइल, सब चीजें आपको सील्स पे देखने को मिलती हैं. कोई काउ डिपिक्शन तो मिलता नहीं है, ये तो खैर प्रीलिम्स का फैक्ट हो गया. Then seals had figures on one or both sides, some had inscriptions on the third side as well. तो ऐसे जो बराबर वाला छोटा सा साइड होता है उस पे भी आपको इंस्क्रिप्शन कभी कभी देखने को मिलता था. यूज किस लिए होता था? कॉमर्स, ट्रेड, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, एम्यूलेट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉडीज, एजुकेशन, symbols, religious symbols or cultural symbols. And the famous one examples are Pashupati seal and the unicorn seal. Then bronze figures, the Harappans widely practiced bronze casting. क्या टेक्निक थी? इसका क्या नाम था? Lost wax. The lost wax technique, है ना? The wax figure was coated with wet clay, dried, heated to melt, drained the wax, molten metal was poured into the hollow mold. तो कुछ नहीं है, बेसिक सिंपल सा है. क्ले से एक वो बना लेते थे ढांचा, पहले एक ढांचा सांचा जो बोलते उसको बना लेते थे, फिर इसमें मोल्टन मेटल डाल देते, इसको फ्रीज कर देते थे, है ना? इसको मतलब जमने देते थे, फिर बाहर की क्ले हटा देते थे, मतलब बाहर का जो वैक्स है वो हटा देते थे, तो अंदर से आपका मेटल निकल के आता. आज भी यूज करते हैं इसको. Once cooled, the clay was removed, revealing the metal figure. इसमें bronze dancing girl of Mohenjo-daro. Why am I singing this? Because this was a prelims 2025 question. Bronze bull of Kalibangan, etc. है ना? तो bronze को हमने कैसे यूज किया? Understood? Then terracotta figures were cruder than stone or bronze ones. Most realistic forms found at Gujarat, Kalibangan sites. Mother goddess was a common theme. Figurines of bearded males with coiled hair, upright posture. A horned deity mask was also discovered. Terracotta toys included carts, whistles, rattles, birds, animals. ये वो फलाने वाला टेराकोटा का तो बहुत यूज होता था. इसलिए मैं प्रीलिम्स के टाइम पे पढ़ाता था ना कि टेराकोटा मेड मटेरियल कहीं भी आ जाए तो करेक्ट मार देना, क्योंकि हर जगह मिल जाएगा. टेराकोटा क्या मिट्टी तो है. समझ आया? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? पॉटरी पे आ जाते हैं भाई.
पॉटरी में हमारे पास क्या क्या है, प्लेन पॉटरी है, बीपीडब्ल्यू है जिसको बोलते हैं ब्लैक पेंटेड वेयर, बाद में एक रेड वाली भी आएगी, इसमें नहीं आएगा तो बाद में आएगी। फिर पॉलीक्रोम, पॉलीक्रोमैटिक पॉटरी, इंसाइज एंड परफोरेटेड पॉटरी, हाउस होल्ड पॉटरी, मिनिएचर वेसल, ये सब जो ये सब क्या है, पॉटरी के तरीके हैं। अब प्लीज डोंट थिंक कि पोर्ट्री पर से क्वेश्चन नहीं आएगा। व्हेन अ क्वेश्चन कैन कम ऑन कॉइन्स, अ क्वेश्चन कैन कम ऑन पॉटरी एज वेल। तो बी प्रिपेयर्ड, बी प्रिपेयर्ड। मेंस लिखने का मौका एक बार मिलता है सर एक साल में, वो भी अगर लक साथ दे तो जिस दिन मौका मिले उस दिन फ्रंट फुट पे जाके 6 रन लगने चाहिए। आगे बात समझ। चलो फिर देखते हैं प्लेन पोट्री में क्या है, मेड ऑफ रेड क्ले विद और विदाउट रेड और ग्रे स्लिप, इंक्लूड्स नॉब्ड वेयर विद डेकोरेटिव नॉब्स। ये सब प्लेन पोट्री में देखने को मिलता था, रेड क्ले से बनती थी, है ना। और वो नॉब्ड वेयर वो है ये जो उसका नॉब बनता है ना पोट्री का, ऐसे। मैं तो मैं तो डायग्राम खैर बहुत ही गंदे बनाता हूँ, ऐसे पोट्री से बनी उसका ऐसा डायग्राम बनी है तो ये नॉब है, ठीक है। देन फीचर्स, फीचर्स रेड स्लिप बेस विद ब्लैक ज्योमेट्रिक एनिमल डिजाइन, ये ब्लैक पेंटेड वेयर में हुआ करता था, ग्लोसी ब्लैक पेंट होता था इसमें, तो ब्लैक करने क्योंकि ब्लैक पोट्री देखी होगी आपने, वो होती थी ब्लैक पेंटेड। पॉलीक्रोम, इसमें रेड ब्लैक ग्रीन अलग अलग पैटर्न यूज होते थे, व्हाइट येलो भी यूज होते थे। इन साइज एंड परफोरेटेड पॉटरी, परफोरेटेड चीजें क्यों यूज होती थी, स्ट्रेनिंग ऑफ बेवरेजेस, दारू वारू बनाने के लिए बेसिकली, है ना, मदिरा, मदिरा दारू नहीं बोलेंगे, मदिरा बोलेंगे, है ना, मदिरा बनाने के लिए। तो स्ट्रेनिंग ऑफ बेवरेजेस मतलब नॉट जस्ट मदिरा बट आल्सो अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स लाइक विनेगर वगैरह, वो बनाने के लिए, स्ट्रेनिंग ऑफ बेवरेजेस बनाने के लिए यूज किया जाता था परफोरेटेड पोट्री को। देन हाउस होल्ड पोट्री, वैरायटी ऑफ शेप्स एंड साइजेस फॉर प्रैक्टिकल यूज, है ना। अलग अलग हाउस होल्ड मतलब तुमने खुद ही देखी यार कितने तरीके से चीज होती है, कुछ पानी भरने के लिए, कुछ सामान रखने के लिए, कुछ गेहूं रखने के लिए, ऑल ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। मिनिएचर वेसल्स लेस देन हाफ एन इंच टॉल, एक्सक्यूसिटली क्राफ्टेड एंड एडमायर्ड फॉर प्रेसिजन। तो ऐसे कुछ मिनिएचर वेसल, बहुत छोटे छोटे से वेसल्स, आपने देखा होगा डायग्राम्स में कभी कभी, बहुत ही छोटे छोटे से वेसल्स भी आपको देखने को मिलते थे। अंडरस्टूड है सर? थैंक यू साक्षी फॉर रिमाइंडिंग मी दैट आई हैव टू पुट the iPad on charging. नहीं, अभी आपको कोई मगिंग नहीं करनी है, अभी आपको बस समझना है कि कैसे यूज करना है। अभी आपको आंसर राइटिंग की स्किल डेवलप करवाऊंगा मैं पहले, मगिंग पे मत उतरोगे, मैं सिखा दूंगा मगिंग जब करनी होगी तो ठीक है भाई, समझ में आया। सो द बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी, इसमें गोल्ड, जेमस्टोन, बोन, क्ले सब मिलता था, नेकलेस, फिलेट्स, आर्मलेट्स, रिंग्स, गिर्डल्स, ईयर रिंग्स, एंकलेट्स, ये सब ऑर्नामेंट ज्वेलरी हमें मिली है ना। एग्जाम्पल याद रखो कि हमें कहाँ मिले हैं, बरियल्स विद ऑर्नामेंट्स फाउंड एट फरमाना हरियाणा, फरमान हरियाणा, है ना, ये याद रखना भाई। एक साइट है यहाँ पे हमें ज्वेलरी के साथ साथ ही बरियल मिले हैं, तो मतलब बेसिकली माना जाता था कि these things will serve the person in the afterlife or while their journey to afterlife, है ना। तो दैट वाज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। बीड इंडस्ट्री, एडवांस्ड बीड मेकिंग, है ना, कहाँ कहाँ पे होती थी, चानुधारो, लोथल, कार्नेलियन, जैस्पर, क्वार्ट्ज, स्टेटाइट, फैंस, टेराकोटा, सबसे हम मिलके हमने बीड्स बनाई है। फिर प्रिजर्वेशन एफर्ट्स आईबीसी साइट्स के हमने क्या क्या लिए हैं, एएसआई leads the excavation, conservation and production of the key IBC sites like the Dholavira and the Rakhi Kadi. UNESCO recognition, Mohenjo-daro, UNESCO World Heritage Sites 1980 से, है ना, has seen preservation efforts to prevent water damage, कोई water damage ना हो, इसके लिए हमने यूनेस्को की रिकॉग्निशन दिलवाया ताकि भाई खराब ना होने लगी वो चीजें। फिर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करते हैं हम, ग्लोबल पार्टनरशिप्स, तो ये आप याद भी रख सकते हो कि एक गवर्नमेंट बॉडी मेंशन करनी है, एक वर्ल्ड वाइड अवार्ड मेंशन करना है, एक वर्ल्ड में क्या कोलैबोरेशन चल रहा है वो मेंशन करना है, एक कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करना है, पब्लिक अवेयरनेस एक कीवर्ड मेंशन करना है, कुछ चैलेंजेस बता देना है। तो यू कैन आल्सो मेक दिस इज अ लाइक स्ट्रक्चर इन योर हेड, है ना, कि एक गवर्नमेंट बॉडी, जब भी प्रिजर्वेशन की बात है तो एक गवर्नमेंट बॉडी, एक गवर्नमेंट स्कीम, एक इंटरनेशनल स्कीम, एक इंटरनेशनल बॉडी, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, एक पब्लिक अवेयरनेस, एक कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कहा है क्या, एक लॉ में कुछ कहा है क्या, बन गया आपका स्ट्रक्चर सर। समझ में आई बात? बना, बना कि नहीं बना, चमका कि नहीं चमका। कभी प्रिजर्वेशन एफर्ट्स की बात है तो क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, क्या मैट लगाएंगे यहाँ पे, बताओ। एक नेशनल बॉडी, एक इंटरनेशनल बॉडी, एक कोई लॉ, एक कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा हुआ, एक कोई गवर्नमेंट स्कीम, एक कोई एनजीओ काम कर रहा है क्या, एक पब्लिक अवेयरनेस कैसे जनरेट हो रही है, एक वहां पे हमने एसोसिएटेड कोई कंजर्वेशन एफर्ट्स लिए हैं क्या। बस कितने पॉइंट हो गए, 3 और 3 6 और 2 8, डन सर, धन्यवाद।
करो लिंक। नेशनल बॉडी क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल बॉडी क्या है? यूनेस्को। लॉ क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स वो कल्चरल हेरिटेज एक्ट है जो। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? प्रोटेक्टिंग कल्चर इज अ फंडामेंटल ड्यूटी। स्टेट को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि नेशनल इंपॉर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स वगैरह को प्रिजर्व करो। गवर्नमेंट स्कीम क्या चल रही है? अडॉप्ट हेरिटेज वगैरह बहुत सारी चल रही है। कोई भी एनजीओ बता दो जो इस पे काम करता हो। देन दिस इज हाउ यू, पब्लिक अवेयरनेस के लिए सब चीजें चल रही हैं। मेरी टाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया अभी लोथल में हमने, वो भी आप गवर्नमेंट स्कीम में डाल सकते हो। एंड ये क्या है? ये है आपका म्यूजियम, नेशनल लाइब्रेरी, नेशनल म्यूजियम। So all of these are what? These are your templates and structures that you have to integrate in the answer and you have to put them in your notes. Ladies and gentlemen, बात समझ में आई मेरी? Got it? आंसर राइटिंग का भूत निकट नहीं आवे, कौन कर जब ना बुलाए। वाह यार, क्या क्रिएटिविटी है। वाह, वाह सर वाह। Got it? Understood? चले आगे बढ़े। ठीक है, तो we're done with the IBC वाला thing. Now let's move to modern art and architecture. The modern architecture marks the beginning of monumental art and architecture in ancient India, flourishing under the imperial patronage in the 3rd century BC. Right? Under the Mauryas, art evolved in two forms. दो forms में होती थी, एक state sponsored और एक individual. State sponsored क्या क्या है? अशोकन पिलर्स, है ना, उसके रॉक एडिक्ट्स, उसके स्तूपास, उसके पैलेसेस, उसके स्कल्पचर्स, उसके स्टोन रेलिंग्स, ये सब अशोकन या फिर मौर्यन स्टेट स्पॉन्सर्ड आर्ट है। स्टेट स्पॉन्सर्ड का क्या मतलब है? जो स्टेट खुद करवा रही है। अशोक अपने पिलर खुद बनवाते थे, है ना। इतना पानी तो मैं नॉर्मली नहीं पीता जितना खांसी से पीना पड़ रहा है। ओके, हाँ। सो स्टेट स्पॉन्सर आर्ट में आ गया अशोकन पिलर, रॉक एडिक्ट, स्तूपास, पैलेसेस, ये सब चीजें। इंडिविजुअल आर्ट में क्या क्या आ गया? टेराकोटा, फोक डीटीज, है ना, स्तूपास, वोटिव स्तूपास, सिंपल स्कल्पचर्स, डेकोरेटिव पॉटरी, ये सब चीजें किसमें आ गई? इंडिविजुअल वाले में आ गई। एग्जांपल याद रख लेना, बाइफर्केशन याद रख लेना। मौर्य से कुछ भी क्वेश्चन आता है मुझे बाइफर्केट करो। एंड व्हाई जस्ट मौर्य, लेडीज एंड जेंटलमैन? व्हाई नॉट डू दैट इन द गुप्ता थिंग? व्हाई नॉट डू दैट इन द मुगल्स? व्हाई नॉट डू दैट इन द स्टेट? कोई भी स्टेट आ जाए भाई, स्टेट स्पॉन्सर्ड और इंडिविजुअल तो हमेशा अलग अलग हो गई ना। बस बन गया, हो गया आंसर बाइफर्केट। Whenever you talk of a disaster or a climate change event, I'll also always tell you to bifurcate that into two: anthro and natural, anthropological, natural. Similarly, if we're talking about architecture, why can't we classify and break it down into state sponsored and individual? बात समझ में आई? सो स्टेट स्पॉन्सर्ड आर्ट और इंडिविजुअल आर्ट। तो देखते हैं कि करके। पैलेसेस, capital at Patliputra, palaces at Kumrahar, reflected imperial splendor as described by Megasthenes in Indica. ये बस ये जो है ना, ये ये बस ये याद रख लो, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा। Chandragupta Maurya's palace inspired by the Achaemenid palace at Persepolis, Iran. वुड से बहुत बड़े बड़े पैलेसेस बनते थे उस टाइम पे। मेगास्थनीज ने एक इंडिया में देखा, पाटलिपुत्र में एक पैलेस बना हुआ और कहा कि भाई वर्ल्ड का बिगेस्ट क्रिएशन है, ग्रेटेस्ट क्रिएशन। Ashoka's palace at Kumrahar was massive. It was a 3-story wooden structure, massive. है ना, पिलर्स पे आ जाते हैं। Used for state symbols, battle commemoration, imperial sermons, है ना। कुछ भी लिखवाना है, कुछ भी बताना है, नॉन वायलेंस नहीं करोगे, जानवरों को नहीं मारोगे, सेक्रीफाइस नहीं दोगे, शादियां छोटी करोगे, कुछ भी करोगे, whatever, whatever, whatever. ये वॉर हम जीते, वो वॉर तुम जीते, धम्मा की पॉलिसी, anything and everything will be put on pillars. Average height was 40 feet. It was made of चूनर का सैंडस्टोन स्ट्रक्चर, मोनोलिथिक हुआ करता था, शाफ्ट और कैपिटल उसके ऊपर हुआ करती थी, है ना।
ये इतना मोनोलिथिक शाफ्ट हुआ करता था, इसके ऊपर कैपिटल हुआ करती थी ये। बेल शेप्ड कैपिटल दिखा दिया ना, रिफ्लेक्ट द इरानियन इन्फ्लुएंस। ऑन टॉप वाज एन अबैकस, ये आपका अबैकस आ गया, ये है ना, और फिर एक एनिमल फिगरीन आ गया। तो क्या क्या आया, सबसे नीचे शाफ्ट, फिर कैपिटल, अबैकस, एनिमल, क्राउनिंग एनिमल, एमसीएसी। ठीक है, एमसीएसी, नीचे सबसे पहले मोनोलिथिक शाफ्ट, फिर कैपिटल, फिर अबैकस, फिर क्राउनिंग एनिमल। Known for high polish and lustrous finish. Lustrous finish. Examples were the Laurian Nandangarh pillar in Champaran, the Sarnath pillar near Varanasi. बहुत सारे पिलर्स हैं, माइनर इंस्क्रिप्शन, मेजर इंस्क्रिप्शन हुआ करते थे, आपको आपने सभी पढ़ा होगा. So all of these are what examples of pillars, etc. Yes, there was a palace that Megasthenes talked about. जिसमें उसने बोला कि भाई इसमें 80 पिलर्स और 64 गेट्स थे. Understood? So this is regarding pillars. Really sorry, आपको bear करना पड़ रहा है. I'm really sorry, but can't postpone it again and again. तो इसलिए पढ़ाऊंगा. ठीक है. The next is stupas. Stupas were what? They were burial mounds originating in the Vedic period. और ये relics, ashes, इन सबको रखने के लिए काम आते थे. Ashoka's era saw the climax of stupa art with 84,000 stupas built. 84,000 stupas. बुद्ध की डेथ के बाद, निधन के बाद, परिनिर्वाण के बाद 9 stupas were erected, 8 with the relics and 1 with the pot containing the relics. ठीक है. Core made of unburnt brick, outer surface with the burnt brick and plaster. जो बाहर का बनता था, जो कोर बनता था, जो सॉरी जो बिल्कुल अंदर का कोर बनता था. फिर उसके ऊपर its top had a छतरी within a small railing known as the hermica. इसका फोटो है. देखो ऐसे, देखो ये, देखो ये कोर है आपका, ये दिस इज द कोर. ओके. फिर उसके ऊपर आपकी बनी यहाँ पे ये हर्मिका, ये जो डंडी है ये यस्ती है, और जो तीन आपको दिख रहे हैं इधर छत्र. ठीक है. तो स्तूप का डोम या कोर, हर्मिका, यस्ती, छत्र, है ना. इसके चारों तरफ ये बनता था, ये इसको बोलते थे एम्बुलेटरी पैसेजवे. ये रहा एम्बुलेटरी पैसेजवे, प्रदक्षिणा पथ बोल लो बेसिकली, अगर हिंदी में बोलना तो प्रदक्षिणा लगाने के लिए. ठीक है. फिर इसके बाद आपके तोरण बनते थे. तोरण मतलब गेट्स. वेस्ट तोरण, ईस्ट तोरण, है ना. इस पूरे को बाहर से कवर, साउथ तोरण, है ना. इधर कहीं पीछे नॉर्थ तोरण होगा नीचे की साइड पे. इस पूरे को चारों तरफ से कवर करने के लिए क्या होता था, ये होता था दिस स्टोन फेंस, है ना. और ऊपर जाने के लिए डबल स्टेयरवे. बात समझ में आई. सो दिस इज हाउ इट इज. क्या क्या हो गया भाई इसमें, स्तूप, अर्मिका, यस्ती, छत्र, ईस्ट तोरण, वेस्ट तोरण, साउथ तोरण, नॉर्थ तोरण, डबल स्टेयरवे, एम्बुलेटरी पैसेजवे, बाहर स्टोन का फेंस. दिस इज द एंटायर डायग्राम दैट यू हैव टू मेक इफ अ क्वेश्चन ऑन स्तूपा reemerges. ओके, क्लियर. ठीक है. बाकी इसमें वही सब दे रखा है वापस से, वही सब कि हर्मिका क्या होती थी, वुडन रोड यस्ती होती थी, सेंटर में होती थी, 3 अम्ब्रेला डिस्क होती थी, उसको छत्र बोलते हैं. हमने देख लिया. सांची स्तूप ये इन ईयर्स में जाके बना. इज अ नोटेबल एग्जांपल, ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द अशोका रेन एंड एक्सपेंडेड लेटर. और बाकी कौन कौन से हैं, बरहूत, सांची, बोध गया, अमरावती, नागार्जुना कोंडा, और दीज आर एग्जांपल्स ऑफ फेमस स्तूप्स. अर्ली बुद्धिस्ट स्तूप आर्ट. इसमें वाइल्ड इफेक्ट. अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन, यस 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 यस, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भाई. क्या क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने. अर्ली बुद्धिस्ट स्तूप आर्ट while depicting folk motifs and narratives successfully expounds Buddhist ideals, elucidate. पूरा आंसर दे दिया हमने आपको कंटेंट में. क्या बोल रहा है, जो अर्ली बुद्धिस्ट स्तूप आर्ट थे, बच्चे ने यही कंफ्यूज हुए. वो स्तूप पे लिखा है पूरा आंसर. द आंसर द क्वेश्चन वाज नॉट ऑन स्तूप, इट वाज ऑन स्तूप आर्ट. जो स्तूप बनाए गए उन पे जो आर्ट हुई उस पे क्वेश्चन है. तो वो कह रहा है कि वो फोक मोटिव को डिपिक्ट करते थे, नैरेटिव्स को डिपिक्ट करते थे, साथ साथ में जो बुद्धिस्ट आइडियाल्स हैं उनको प्रोपोगेट एंड एक्सपाउंड भी करते थे. उसको एलुसिडेट कर दो, समझा दो हमें. ठीक है. तो सबसे पहले यूज ऑफ फोक मोटिव्स कौन कौन से, लोटस, एलिफेंट, लायन, बोधि ट्री, ये सब फोक मोटिव्स हुआ करते थे, है ना. लोटस वो सिंबल ऑफ प्योरिटी, ऑफ एनलाइटनमेंट, ऑफ ब्लूमिंग फ्रॉम द मड, है ना, एकदम कीचड़ से निकल के कमल खिला. एलिफेंट रिप्रेजेंटेड स्ट्रेंथ, है ना, बुद्ध का डिवाइन बर्थ.
Lion denotes royal authority and the power of Buddha का teaching. Bodhi tree was for Buddha's enlightenment. तो हर चीज का, हर मोटिव का अपना एक सिंबल, फीचर, इंपॉर्टेंस हुआ करती थी. नैरेटिव क्या है? सांची स्तूप तोरण क्या डिपिक्ट करता है? सांची स्तूप का तोरण द जातकास, द विसंतारा जातका, द महाकापी जातका. जातका मतलब स्टोरीज. स्टोरीज बुद्ध की पास्ट लाइफ से क्या स्टोरीज है हमारे पास, है ना? Buddha as Monkey King sacrifices himself to save his tribe, symbolizing selflessness and compassion. Buddha in his past life was a prince who renounced everything. Right? So these are, ये सब पैनल पे लिखी हुई जातका टेल्स हैं, बुद्ध की स्टोरीज हैं. देन नागार्जुना कोंडा का स्तूपा जो डिपिक्ट करता है गॉड्स पेइंग टू बोधिसत्व टू टेक बर्थ ऑन अर्थ, है ना? बोधिसत्व से जितने भी देवता लोग हैं, देवतागण हैं, वो प्रे कर रहे हैं कि आप धरती पे वापस से अवतरित हो. बुद्धा एंटर्ड इनटू द वूम इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट एलिफेंट. माता माया क्या दिखा उनको कि एक व्हाइट एलिफेंट के गर्भ में धारण हो रहा है. A white elephant is entering her womb, and that was the moment in the dream that the realization happened. Birth of Buddha under a flowering teak tree. ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं. पॉपुलर आर्ट अपार्ट फ्रॉम, मैंने बता दिया, एक तो आपका रॉयल आर्ट हो गया, उसके अलावा देयर वाज आल्सो रॉक कट केव आर्किटेक्चर. अपार्ट फ्रॉम रॉयल पैटर्नेज, रॉक कट केव आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पोट्री, है ना, ऑफन रिफ्लेक्टेड इंडिविजुअल और कम्युनिटी एफर्ट्स एंड रिगार्डेड एज पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर. तो रॉयल वाले में तो आ गया, स्तूप आ गए, पिलर्स आ गए, पैलेसेस आ गए. इसके अलावा आपका पॉपुलर आर्ट भी हुआ करता था जिसमें बाकी चीजें आपकी आ जाएंगी. ठीक है. रॉक कट केव आर्किटेक्चर, द मॉडर्न पीरियड सो द इमर्जेंस ऑफ रॉक कट केव आर्किटेक्चर initially used by the Ajivikas and later by Jains and Buddhist monks as viharas. है ना? रॉक कट केव आर्किटेक्चर बनाते. विहार, विहार क्यों बनाए जाते थे? ताकि कोई भी मॉन्क जब जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो वहां पे थोड़े टाइम के लिए रुक सके, रेस्ट कर सके. देन की फीचर्स क्या है? हाईली पॉलिश्ड इंटीरियर्स नोन एज मॉडर्न पॉलिश, हॉर्स शू शेप्ड डोरवे एंड सिंपल ऑस्चर डिजाइन, फंक्शनैलिटी और ऑर्नामेंटेशन. एन एग्जांपल कहां देखने को मिलता है? बाराबर एंड नागार्जुन केव्स इन बिहार. तो ये फीचर्स याद रख लोगे. पॉलिश बहुत तगड़ी, डोरवे किस तरीके के थे? सिंपल थे येट बहुत ही तगड़े डिजाइन थे, है ना? फंक्शनैलिटी पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था, तो लाइक ओवर ऑर्नामेंटेशन नहीं कर जाती थी कि वो सजाया जा रहा है, फंक्शनैलिटी कुछ है नहीं, जो आजकल देखने को मिलता है कि घरों में बस ऐसे सजा दिया, उसकी फंक्शनैलिटी कुछ नहीं है, वो गर्मी बढ़ा ही रहा है. वो स्कल्पचर, प्राइमरी यूज डेकोरेशन ऑफ स्तूप, तोरण, मेढी, है ना, इन सब के डेकोरेशन के लिए हम स्कल्पचर्स बनाते थे. रिलीजियस सिग्निफिकेंस होता था, यक्ष यक्षिणी रखते थे हम मंदिरों के बाहर, है ना? दीदारगंज वाली जो यक्षी है, यक्षिणी है, यक्षिया यक्षिणी, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना? फिर शलभंजिका की यक्षी है सांची के बाहर, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा नहीं, आप ऐड कर सकते हो. यक्षी फ्रॉम दीदारगंज का एग्जाम्पल हो गया. देन देयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ यक्षी फ्रॉम शलभंजिका यक्षी, मतलब नाम ही है उसका, यक्षी शलभंजिका, शलभंजिका यक्षी, सांची स्तूप के बाहर, है ना? ऑल द रिलीजियस सिग्निफिकेंस. पॉलिश्ड फिनिश, है ना? स्कल्पचर्स लाइक द लैंड कैपिटल ऑफ अशोका, इसमें स्मूथ हाईली पॉलिश सरफेस होता था. Animal sculptures, the land capital of Ashoka featured detailed and powerful animal figures, particularly lion, elephant, and horses. So these are some type of sculptures. These are some type of utility of sculptures that we witnessed in the modern popular art era. ठीक है, गॉट इट. बाकी सारनाथ लैंड कैपिटल आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, कभी भी किसी क्वेश्चन में पूछ लेगा, इसका पूरा पढ़ के रखना है ना. कहाँ मिलती है, इसके क्या कंपोनेंट्स हैं, इसके क्या स्कल्पचर फीचर्स है, रीड इट. Okay, read it and then just convert it into very small notes. एक क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने कि बदलती फिलोसफीज का इंडियन आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस है. तो आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे बहुत अच्छा एक आंसर भी और साथ साथ में डायमेंशन भी मैं दिखाऊंगा. व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ऑन द इंडियन आर्किटेक्चर? इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ऑन द इंडियन आर्किटेक्चर. बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस क्या है भाई? इंडियन रूट्स. सबसे पहले तो यही, इट ओरिजिनेटेड इन इंडिया, जहाँ पे बुद्ध की टीचिंग बिगिन हुई. इट इज अ सिंबॉलिक डेवलपमेंट, सिंबल्स रिप्रेजेंटिंग बुद्धिज्म, है ना? वहां से बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का शुरू हुआ. बीट स्तूपास, बीट चैत्यास, बीट विहारास, बीट
स्तूपा के अंदर के स्कल्पचर्स, ये सब क्या है, सिंबॉलिक डेवलपमेंट है. Ashoka's influence, Emperor Ashoka promoted Buddhism, right? Through monumental architecture after making it a state religion. So Buddha was the religion also, Dhamma was the religion also, and then it was also spreaded. Architectural monuments bane, है ना, structures like stupa, pagoda, monasteries and caves. Stup, Chaitya Vihara, all of these were the influence of Buddhism on the Indian architecture. The next is Jainism. Geographical spread Jainism का था भाई, कर्नाटका नीचे साउथ, राजस्थान ऊपर, अभी भी देखने को मिलता है आपको दिलवारा टेम्पल एंड माउंट आबू एक्सेट्रा. एंड महाराष्ट्र वगैरह में फिर माउंट आबू, मैं बताया था अभी आपको, दिलवारा टेम्पल, डिस्टिंक्ट स्टाइल, एक ट्यूरेनियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, हॉरिजॉन्टल आर्कवेज होते हैं, फिर ब्रैकेट टाइप कैपिटल्स, फर्स्ट यूजेस जैन बिल्डिंग्स इन द इंडियन आर्किटेक्चर, एंड अगेन टेम्पल, चैत्य विहार, ये सब आपको दोबारा से देखने को मिलता है, बिकॉज बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इज हैवी मॉन्क रिलेटेड. मतलब यहाँ पे आप फैमिली लाइफ को रिनाउंस करके मॉन्क बनते हो ना, तो जहां मॉन्क ज्यादा होंगे वहां चैत्य विहार ज्यादा होंगे. सिंपल सा फंडा है. क्लियर है बात, समझ में आई? सो इस तरीके से बुद्धिज्म जैनिज्म ने इन्फ्लुएंस किया अंडर आर्किटेक्चर को. बाकी जब मैं इसका आइडिया आपसे डिस्कस करूंगा तब आपसे और चीजें भी डिस्कस करूंगा इस चीज में. गॉट इट? मौर्य का डन. चलते हैं किस पे, पोस्ट मौर्यन पे. पेज नंबर 25 तक का खत्म कर लेते हैं आज, है ना. हालांकि मैं सोच कर तो ज्यादा आया था, बट ठीक है, पहला लेक्चर है, विल गो अ बिट स्लो. एक सेकंड, तो बहुत ज्यादा दिख रहा है मेरे को. ओ अभी तो 15th पे ही है. गंधार मथुरा ठीक है, गुप्ता, 5 stages, style of temple architecture, other styles of temple architecture, और other schools of temple architecture, और other schools of temple architecture, यहाँ तक कर लेते हैं ना. हालांकि दिस इज टू बिग, बट एक बार ट्राई करते हैं तक करने का आज. दैट इज आई कीप टेलिंग यू दैट आप पढ़ो खुद से, है ना. वेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम बहुत ज्यादा फोकस हम मेंस आंसर राइटिंग को मेंस की चीजों पे कर सके. बिकॉज इफ आई विल सिट हियर एंड टीच यू स्टैटिक, देन मजा नहीं आएगा. इसलिए खुद से पढ़ के आओ, नहीं पढ़ के आओगे तो फिर पीछे रह जाओगे. Okay, sir. Postmodern architecture. The postmodern period saw a shift in the patronage of art, moving beyond the state to include a variety of social groups, leading to widespread artistic production across India and beyond. This shift in patronage brought about several key features. तो postmodern architecture में बहुत ज्यादा जो patronage था उसमें shift देखने को मिला, है ना. अब क्या हुआ, that it is not just the state, it is not just the state that is sponsoring, that is patronizing the art forms, it is also social groups doing that. ठीक है. दिस शिफ्ट इन पैटर्नेज, इसके साथ कुछ चीजें आई. एक तो सबसे समझ में आया ना सबको, पहले जो पैटर्नेज था वो सिर्फ स्टेट से मिलता था मॉडर्न टाइम तक, फिर ये स्टेट से शिफ्ट होकर सोशल ग्रुप्स पे आ गया. तो इससे क्या होगा, वाइडर पैटर्नेज हो जाएगा ना, ज्यादा पैटर्नेज हो जाएगा, राइट. ये लिखा हुआ है, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पैटर्नेज करने लगे. दूसरा क्या हुआ, इस टाइम पे पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर में यूज ऑफ स्टोन बढ़ गया, है ना. बहुत स्टोन देखने को मिलता है. इवन एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग जो स्तूप थे, जो आर्ट फॉर्म्स थी, उसमें भी बाहर आपको स्टोन देखने को मिलेगा, कि भाई जैसे कोई स्तूप बना हुआ है, उसकी बाहर बाउंड्री वॉल बनाए तो वो स्टोन से बन गई है. तो ब्रिक्स और जो हम बाकी जो क्ले और इस चीजों मटेरियल यूज कर रहे थे, नाउ वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स स्टोन्स. Cultural interaction, increased interaction with neighboring regions led to the influence of foreign art forms, particularly Greece, Persia, and Central Asia. है ना, ग्रीस, पर्शिया, सेंट्रल एशिया से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए हम. तो हम देखेंगे अभी इंडो बैक्टीरियन जो पूरा आर्किटेक्चर है वो देखेंगे. इमर्जेंस ऑफ आर्टिस्टिक स्कूल्स यहाँ पे डेवलप होने लगे, जैसे गंधार एंड मथुरा स्कूल्स, है ना. तो वी विल लुक एट ऑल दीज स्कूल्स. सो गंधारा स्कूल किससे मिलके बना, है ना, इंडिया में क्या मिला कि गंधारा बना, बात समझ में आई. एंड द मथुरा स्कूल्स. आर्किटेक्चर ऑफ द पोस्ट मॉडर्न पीरियड इज मेनली इन द फॉर्म ऑफ रिलीजियस बिल्डिंग्स डिवाइडेड इन द 4 कैटेगरीज. पोस्ट मॉडर्न में हमने क्या क्या देखा, स्तूप देखे, केव देखी, रॉयल श्राइन्स देखी, एंड द फ्री स्टैंडिंग शुंगा पिलर्स. तो शुंगा के पिलर्स बने,
कुशान्स ने रॉयल श्राइन्स बनवाई, मॉन्क्स ने केव आर्किटेक्चर बनवाया, उसके बाद तो बनते ही चले जा रहे थे. सो दीज आर द फोर काइंड ऑफ आर्किटेक्चर दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू. तो ऐसे ही याद रखना है ना, पोस्ट मौर्यन में याद रखना है इसको कैसे हमें आगे जाके डिवाइड करना है. ओके देखो मैं आपको एक हमेशा लिंक करते चलो. आपने क्या पढ़ा था कि आर्किटेक्चर एक होता है आपका स्टेट वाला, एक होता है आपका पर्सनल, ये पढ़ा था ना. अब हमने एक और पढ़ा इसमें कि सोशल ग्रुप्स वाला भी होता है. तो हमेशा अपने उसको डिवाइड करते चलो, है ना. स्टेट स्पॉन्सर्ड, सोशल ग्रुप स्पॉन्सर्ड, पर्सनल. कीप एडिंग थिंग्स, है ना. तो स्टेट स्पॉन्सर्ड में मान लो ये आ गया आपका रॉयल श्राइन्स ऑफ कुशानास, फिर सैनिपुलर ऑफ शुंगास. सोशल ग्रुप्स की तरफ से आपका केव आर्किटेक्चर आ गया. पर्सनल में आपके बाकी चीजें आ गई. जो वेब स्कल्पचर्स वगैरह की बात करते हैं तो दैट केम इनटू द पर्सनल वन. अंडरस्टूड भाई. कितने बच्चे हैं अभी हमारे साथ लाइव, एक बार देख लेते हैं. ओह, मोर देन 70 स्टूडेंट्स आर स्टिल लाइव इन द क्लास. क्या बात है यार. नाइस. लाइव चैट ऑन हुई क्या, देखना. कोई मैसेज भेज पा रहे हो? नहीं भेज पा रहे ना अभी भी. आर एबल टू सेंड द मैसेज इन द लाइव चैट. चलो ठीक है. ओके. मजा आ रहा है. हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लग रही है कि नहीं लग रही है ये बता दो चलो बस. यस यस, टोपाज विल कम अंडर स्टेट आल्सो एंड द सोशल ग्रुप आल्सो, दोनों में आएगा. पढ़ के मजा आ रहा है. अच्छा एनएफ हो गया टुडे के लिए. अभी तो बोल रहे थे सर किसी ने तो भाई बहुत ही खराब बात बोली सर, इतना ये वो पता नहीं क्या. ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस और ट्रस्ट बहुत जरूरी है. पर चलो कोई बात नहीं. भूख लग रही है, चलो ठीक है इसलिए डन करते हैं. मजा आया. एवरीबॉडी एंजॉयड. ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा मेरे साथ पेशेंस बना के रखो. मैं अपने आप कर लूंगा चीजें, है ना. मैं अपने आप चीजें मैनेज कर लूंगा, अपने आप करा दूंगा सब चीजें. अभी तो हुआ क्या है, पहली क्लास है आज, सोच के देखो. वंस यू आर डन विद 10 क्लासेस, 50 क्लासेस, है ना. जब 50 100 क्लासेस निपट जाएंगी, क्या क्या होगा. ओके चलो फिर. नोट डाउन दी होमवर्क फॉर टुडे. होमवर्क लिखो भाई आज का. फिर होमवर्क फॉर टुडे इज यू हैव टू मेक नोट्स आउट ऑफ द फर्स्ट chapter of basic art and culture and then also from Indian architecture to राष्ट्रकूटा आर्किटेक्चर. ये पूरा इतना इतने क्या आप नोट्स बना के लेके आओगे. यू विल मेक नोट्स आउट ऑफ दिस एंटायर थिंग. यू विल रीड इट. यहां तक तो मैंने आपको पढ़ाई दिया, इसके आगे तक तो पढ़ाई दिया मैंने आपको, है ना. बाकी भी आप खुद से पढ़ोगे. दिस इज जस्ट 10 पेजेस, नथिंग, है ना. यू विल रीड इट, यू विल मेक नोट्स आउट ऑफ इट एंड विल कम इन द नेक्स्ट लेक्चर. समझ में आई बात. दिस इज द फर्स्ट होमवर्क दैट यू हैव टुडे. ठीक है, करके लाओगे. और इसको अगर आपको इफ यू हैव टू simultaneously augment it with some basic resource, so you will go through the Indian architecture chapter of नितिन सिंघानिया एंड उसमें से आपको जो भी वैल्यू एडिशन मिलेगा आप इसमें करके लाओगे. क्लियर है, बात समझ में आई. क्लियर. एंड वंस यू डू दैट यू विल सबमिट योर होमवर्क टुमारो बिफोर द क्लास. जो कल होमवर्क सबमिट करेगा उसको ही एंट्री मिलेगी क्लास में. ठीक है, गॉट इट, अंडरस्टूड. ऑल्सो ऑफलाइन हम आपको इनवाइट करेंगे सर 2 जून से. 2 जून है मंडे. मंडे से आपकी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो शुरू हो जाएंगी इन द न्यू healthy, safer, bigger classroom of Understand UPSC. The address of that is 32B Pusa Road, right on the Pusa Road.
right opposite to Metro Pillar 122. So I'll see you in the offline classes on 2nd of June. आप लोगों ने इतना साथ दिया हमारा, उसके लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद आप सबका। ठीक है, गॉट इट, अंडरस्टूड। हाँ, 2 घंटे क्लासेस रखेंगे हम। 2 hour क्लासेस आई थिंक इज सफिशिएंट। 2 घंटे क्लासेस में वी विल डील विद इट। यू विल सबमिट द होमवर्क उस पे, क्लास के ग्रुप पे। क्लास शुरू करने से 1 घंटा पहले मैं आपकी चैट ऑन करूंगा ताकि आप होमवर्क सबमिट कर सको अपना। मैं होमवर्क आपका चेक करूंगा जो बच्चे सबमिट करेंगे, बताऊंगा कि एक कोई किसी का जिसका मेरे को अच्छा लगेगा उसका मैं दिखाऊंगा भी कि देखो इसका अच्छा है, so that you will make it. So you'll go through the lecture again, you'll go through this content again, and you will take out notes. Understood everybody? समझ में आ गया सबको? फिर मैं धीरे धीरे आपको क्या करना शुरू कर दूंगा। I'll also teach you how to, मैं आपको होमवर्क देने लगूंगा मेंस के आंसर्स का भी। Understood everybody? हेलो, मैं पूछ लेता हूँ कि मेरे को 2 मिनट दीजिए क्लास के बीच में। कूल देन, चलिए फिर मैं आपको फॉर्म दे दूंगा आपके सब के फॉर्मेशन का। क्लास की टाइमिंग क्या जनरली वो 11 AM वाली ही रहेगी ना, 11 AM वाली क्लास की टाइमिंग रहेगी, उसी पे चलेंगे। चलिए, थैंक यू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नोट्स बना के लाओगे जैसे मैंने आज सिखाया कल। हाँ, फैक्चुअल लिखना है, फैक्चुअल लिखने से ही मार्क्स मिलेंगे। एक चीज को बार बार नहीं पूछी जाएगी, ओके। चलो फिर, आई सी यू टुमारो। कल बना के तो लाओ, पेजेस पूछ लो अभी से। ओके देन, टेक केयर एवरीबॉडी। एक अच्छी सी नोटबुक लेके आओ और पूरी कल मेरे को बना के भेजना। हाँ, यू कैन डू दैट, यू कैन मेक डिजिटल नोट्स आल्सो, नो इश्यूज। चलिए, I'll see you tomorrow then. Thank you so much everybody. Thank you so much for the patience and thank you so much for bearing with us. थोड़ी सी मेरी हेल्थ खराब चल रही है, थोड़ा सा प्रीलिम्स के बाद का एकदम से रश होता है ऑब्वियसली। जो जिन स्टूडेंट्स का नहीं हुआ उनको दिक्कत होती है, जिनका हो गया उनके लिए मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल ऑफ दैट। सो टिल देन प्लीज टेक केयर, ऑल द बेस्ट, आई विल सी यू वेरी सून। जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट। बाकी जो भी आपके डाउट्स है हम लेते रहेंगे, अभी थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। ओके, चलिए, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन यार, इतना अप्रिसिएशन दिया आप लोगों ने क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर दैट, मजा ही आ गया मुझे। ओके, चलो फिर, टेक केयर।